सो ये होने वाला है यूनिट नंबर 2 मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट वन शॉट। सो बहुत ही केयरफुली देखना, मैंने हर टॉपिक को कवर किया है और बहुत अच्छे से। सो सबसे पहला अपना टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये सेकंड ऑर्डर वाला है। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर वाला। सो अपन इसको स्टार्ट करने वाले। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म होने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है हम बात करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बिल्कुल सेम होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होगा आई नो, बिकॉज हमारी यूनिट नंबर सेकंड है और ये सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब थोड़ा सा तो चेंज होगा, है ना, आप सब जानते हैं। सो इसमें क्या होने वाला है बेसिकली डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये तो आप पहले भी देख रहे थे। देन इसके बाद प्लस का पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये भी आपने देखा है बिल्कुल। देन इसके बाद प्लस में क्यू वाई इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ नया दिख रहा होगा। क्या नया दिख रहा है? यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे हमने जो अभी बात की थी अपने मतलब फर्स्ट वाली यूनिट में, उसमें लगभग हमने क्वेश्चन देखे थे लाइक डी वाई डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। अब इसमें नया क्या होने वाला है, जो क्यू हमारा उस तरफ होता था ना, वो इस तरफ आ गया विथ वाई के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे उस तरफ क्या हमारा आर है। सो दैट मीन्स यहाँ पे पी क्यू एंड जो आपका आर होने वाला है ना, जो आपका आर होने वाला है, ये आपके वेरिएबल होने वाले, क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं आपके वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स होने वाले हैं। अब बेसिकली इसमें करना क्या है आपको, इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, लास्ट में आपको क्या निकालना है, लास्ट में आपको क्या निकालना है, y विच इज़ इक्वल्स टू u इंटू वी, ये आपको लास्ट में निकालना है, ठीक है। आप बोलोगे ये u क्या है, ये v क्या है। सो यहाँ पे ध्यान से सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको u दिया रहेगा, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको u ऑलरेडी मेंशन रहेगा, और अगर नहीं मेंशन रहा तो उस केस में हमें u को फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? u को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे u को फाइंड करेंगे? तो इसके लाइक 5 केस हैं, मतलब केस नहीं बोल सकते हम, u को फाइंड करने के 5 तरीके बता सकते हैं, ठीक है। सो कैसे फाइंड होता है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर आपका मेथड है, आपको क्या करना है, सिंपल सा 1 प्लस में p प्लस में q, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब 1 प्लस जो p की वैल्यू होगी प्लस जो q की वैल्यू होगी वो आप ऐड कर दोगे, और अगर ये 0 के इक्वल आ गई तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, ये u हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। समझ गए? चलो अब अगर बाई चांस इससे ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का p प्लस में q विच इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ गया दैट मीन्स सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो e टू द पावर x है ना, तो e टू द पावर माइनस का x हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ तक आपका आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो ये मतलब हम लगाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद बाई चांस मान लो ये इसमें भी 0 नहीं आ रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, p प्लस क्यू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे, q की वैल्यू रखेंगे, देन x की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा फिर इसके बाद क्या 0 आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर भी हम नेक्स्ट देखेंगे। सो अगर इस केस में आ जाता है दैट मीन्स हमारी u की वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। देन इसके अलावा भी नहीं आता तो हमारे पास 2 केस और हैं, मतलब 2 तरीके हैं, तो टेंशन मतलब यहाँ तक तो आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे आ जाएगा, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं देते वो, है ना। और हाँ एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि लाइक ये जो सेकंड यूनिट है ना, इसमें जो क्वेश्चन होने वाले वो थोड़े से लेंदी जाते हैं। इसका मतलब है कि वो आपको नए क्वेश्चन नहीं देंगे, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे होने वाला है 1 प्लस में p डिवाइड बाई लाइक q, है ना। देन यहाँ पे होने वाला है लाइक प्लस में q डिवाइड बाई a का स्क्वायर, ये a है, सॉरी, है ना, ये a है, ठीक है। सो यहाँ पे इतना क्लियर आपको। देन इसके बाद इक्वल्स टू आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस ये मतलब 0 आ गया तो हाँ उस केस में हमारी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा हो जाएगी e टू द पावर ax, क्या हो जाएगी, e टू द पावर ax, ठीक है, क्लियर है। ये हमारी काय की वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू, ठीक है। सो ये हमारी हो जाएगी u की वैल्यू, इतना देख लेना है। देन उसके बाद 5th नंबर केस क्या है, इसमें हो जाएगा 2 प्लस में 2px प्लस में qx का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा होने वाला है फॉर्मूला। सो आप ये लगाओगे तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इस केस में आपको 0 आ जाएगा, ये अगर बाई चांस से 0 आ गया तो आपकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर, क्लियर है इतनी चीज़। चलो अब यहाँ से आपने u फाइंड कर लिया, बाई चांस आपको क्वेश्चन में ही दे दिया तो ये वाला पार्ट हमारा स्किप हो जाएगा, मीन्स हम यहाँ से u फाइंड नहीं करेंगे, क्लियर है इतना। ये स्टेप नंबर 1 क्या हमारी, ये वाली, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक अगर आपको q दिया है, ठीक है, अगर आपको q दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो यहाँ से आप फाइंड करोगे, ठीक है। आपने फाइंड कर लिया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर यहाँ पे मैं 3rd लिख देता हूँ, ठीक है,
स्टेप थर्ड, ये हमारी फर्स्ट हो गई कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, ये हमारी सेकंड हो गई कि यू की वैल्यू फाइंड करो। देन स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है। देन इसके बाद इसी में आपको डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और जब ये वैल्यू आ जाए तो आपको ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसमें इक्वेशन नंबर आपकी जो फर्स्ट दैट मीन स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। देन एंड में आपको क्या करना है, y विच इज इक्वल टू यू इंटू वी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता ही क्या करना है, फॉर्मेट में लाना है। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, फॉर्मेट होता है हमारा लाइक डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे लाइक प्लस में होता है p एंड यहाँ पे होता है लाइक हमारा क्या हो जाता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्यू वाई और इक्वल्स टू आर, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा फॉर्मेट होता है। आप इजी वे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, यहाँ पे क्या है एक्स से डिवाइड कर दो। सिंपल सा आपको लिखना है क्या, डिवाइड बाय एक्स इन बोथ साइड, ठीक है, इन बोथ साइड, दोनों साइड आप डिवाइड करोगे एक्स से, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x है ना, क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये 2x माइनस का होगा बिकॉज यहाँ पे प्लस का है ना, सो यहाँ पे हो जाएगा 1। देन यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे डिवाइड में जो हमने x का डिवाइड किया तो वो रहेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, और y विच इज इक्वल टू ई टू द पावर x डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो फॉर्मेट में हमारा आ चुका है, मीन्स अगर हम बात करें तो लाइक हमारे यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमारी माइनस का 2x प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, क्लियर है। एंड इसके बाद लाइक हमारी जो q की वैल्यू है, q विच इज इक्वल टू क्या है, q है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर x डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें कुल मिला के फाइंड क्या करना है, y इक्वल्स टू यू इंटू वी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, हमें उसके लिए u की वैल्यू पता होनी चाहिए और v की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो u की वैल्यू या तो मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में दे देगा, या फिर अगर नहीं देगा तो हम फाइंड करेंगे। मैंने आपको u फाइंड करने के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। सो हम लगाते हैं, लाइक सबसे पहले मैंने बताया था 1 प्लस में p प्लस में q, इसको अगर ये 0 के इक्वल आ गया देन आपका u विच इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर x, सिंपल है। सो लेट्स सी ये आता है कि नहीं आता। सो 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, p की वैल्यू क्या है माइनस का 2x प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक प्लस में q की वैल्यू मीन्स x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लाइक इक्वल्स टू, अब हम देखते क्या आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लोगे तो x आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या x बिकॉज x का मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कर देता हूँ है ना, माइनस से तो 2x, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक देखो यहाँ ये और ये कट गया, माइनस और प्लस कट गया है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब ये x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक ये तो माइनस में है ना, 2x हमारा माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, मीन्स कुल मिला के हमारा 0 बचा। अब अगर 0 आ गया इसका मतलब हमारा u का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने क्या बोला, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा जो हमने अभी फाइंड किया, लाइक u की वैल्यू हमारी क्या है ई टू द पावर x, ठीक है, और v की वैल्यू क्या है v, क्लियर है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे v की वैल्यू, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले ये जो है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, एंड सिंपल से यहाँ पे क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन इसके बाद इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आना चाहिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़ रहता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्या रहता है एज इट इज़, तो ई टू द पावर x, और इसका हो जाएगा क्या डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद बीच में प्लस आता है, अब ये एज इट इज़, अब इसका होगा ई टू द पावर x, ठीक है, इतना हो जाएगा, सिंपल है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे सकते हो आप एज यू विश। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सो यहाँ पे लिखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसा आपका लेवल है बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अभी तो ये फर्जी लेवल है, ठीक है, जो आपके लेवल का नहीं है, आई नो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा हम अगेन करेंगे तो यहाँ पे दो बोथ साइड करना है, वो तो सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई
डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दो दो फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, क्या दिख रहे हैं, दो दो फंक्शन दिख रहे हैं। दैट मीन्स सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखो, क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखो, ठीक है ना, और सेकंड वाले का करो। तो सिंपल से यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एज इट इज़, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर। देन इसके बाद अब प्लस आएगा। अभी हम इसको देख भी नहीं रहे, ठीक है, अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी एज इट इज़ वही फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ना, ये डी भी डिवाइड बाई डी एक्स एज इट इज़, और इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब प्लस में अब इसका भी करेंगे तो देखो भी एज इट इज़ ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, प्लस में अब यहाँ पे ई टू द पावर एक्स एज इट इज़, भी का हो जाएगा डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलो बढ़िया है, इस टाइप से हमारा आ जाएगा। और हमारे आपको एक चीज़ पता है कि लाइक वाई की वैल्यू क्या आई है, ई टू द पावर एक्स इंटू में भी, ठीक है ना, ये हमारी वाई की वैल्यू आई है। अब सिंपल सा आप एक काम करो, जो आपकी क्वेश्चन है ना, लाइक क्वेश्चन, उसमें पुट कर दो ये वैल्यू, ठीक है, उसमें क्या करना है, पुट करना है। अब आपको मेन क्वेश्चन ये मान के चलना है, ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, मेन क्वेश्चन। दैट मीन्स इसमें हमें सारी वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का ये फॉर्मेट नहीं था, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हमारा ये हो गया, ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स यहीं पे आपको पुट भी करना पड़ेगा। सो सिंपल से पुट कर देंगे। सो लाइक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें काय की वैल्यू पुट करनी है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, मीन्स ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हम पूरी लिखेंगे, तो ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर भी है, डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लाइक प्लस में हो जाएगा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो डी भी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स डी भी डिवाइड बाई डी एक्स सेम है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और डी स्क्वायर भी सॉरी स्क्वायर नहीं है, डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा भी ई टू द पावर एक्स। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे लाइक ये वैल्यू पुट करनी है, मीन्स हमारे पी की वैल्यू। सो पी की वैल्यू हम पुट करेंगे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, एक्स है ना, इसको दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 2, और यहाँ पे करोगे तो 1/x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1/x, ठीक है, क्लियर इतना, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इजी वे में हमने इसको कर लिया। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद लाइक एक काम करो, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है ना, सबसे बढ़िया वही रहेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, समझ गया ना कैसे लिखा मैंने, जैसा था वैसे ही लिख दिया, कुछ नहीं किया, समझ गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा लाइक डी भी और डिवाइड बाई डी एक्स, मीन्स ये इसका है ना, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, मतलब ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा लाइक यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस में हो जाएगा भी ई टू द पावर एक्स, ठीक है, क्लियर है, इतना चीज़ हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, ये वाले फॉर्म, ठीक है, ये वाला, तो एक्स का डिवाइड दोनों में कर दो, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1/x बचेगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा लाइक प्लस 1 और माइनस में 1/x, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है हमारी वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या आई थी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आई थी, ई टू द पावर एक्स इंटू में भी, ठीक है। सो ई टू द पावर एक्स इंटू में भी हमारी वाई की वैल्यू थी, ठीक है, इतना क्लियर है। देन इसके बाद इक्वल्स टू में हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। चलो इतना कुल मिला के हमारा सब कुछ हो चुका है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ईजी वे में हमने इसको सॉल्व किया। चलो अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, वो भी बहुत ईजी है, ईजी वे में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसको एज इट इज़ लिखो, ठीक है। सो इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। एक सेकेंड, वाई है कि भी है, हमारा भी था, ठीक है, भी था। चलो तो ये भी हो जाएगा। देन प्लस में अब देखो ये वाली टर्म जो है ना, पहले इनको सिंप्लीफाई करो। देखो आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बना लो। उसके बाद अपने आप क्वेश्चन बोलेगा कि भाई साहब यहाँ से और यहाँ से मैं कट रहा हूँ, काट दो, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको क्या करना है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ई टू द पावर एक्स डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, जैसा है वैसे सिंप्लीफाई करते जाओ। सो यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। देन यहाँ पे लाइक माइनस है, ठीक है, माइनस। अब आप एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दो, 2 का है ना। देन उसके बाद इसका भी मल्टीप्लाई दोनों जगह कर देना। तो 2 का मल्टीप्लाई आप दोनों जगह करोगे तो 2 ई टू द पावर एक्स डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और अगेन 2 का करोगे तो माइनस में हो जाएगा 2 भी ई टू द पावर एक्स, ठीक है, क्लियर है। देन इसके बाद आप करोगे
वन अपॉन एक्स का दोनों जगह, ठीक है। सो प्लस में क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स और डी वी डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब अगेन प्लस में हो जाएगा हमारा क्या, ये जो है ना आपको दिख रहा है मीन्स क्या हो जाएगा वी ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद लाइक देखो ये वाली टर्म भी बची है अभी हमारी, ठीक है। सो इस वाली टर्म को भी सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे, सिंपल है, प्लस लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब इस वन का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे करो तो ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे भी, ठीक है, भी हो जाएगा साथ में। आई होप आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई हम यहाँ पे पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं, बिल्कुल ईजी वे में कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, देन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ई टू द पावर एक्स और भी डिवाइड में एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो क्या क्या कट रहा है, अब उसको काट दो। मीन्स यहाँ पे लाइक ध्यान से देखो तो ये और ये बिल्कुल ईजी वे में कट गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना ई टू द पावर एक्स भी और यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स, तो क्या हो गया टू वी ई टू द पावर एक्स, ठीक है। क्या हो गया टू वी ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे ये माइनस का, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद और भी कुछ कट रहा है क्या अब, और यहाँ पे लाइक ये वाली टर्म देखो भी ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स और यहाँ पे माइनस में है तो ये टर्म भी हमारी कट जाएगी। मीन्स कुल मिला के अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, है ना, और यहाँ पे डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में ये टर्म बची हमारी, ठीक है, दिख रही होगी आपको। सो ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स और इक्वल में क्या चल रहा था ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्या चल रहा था ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। ई टू द पावर एक्स इक्वल में था और हमने एक्स से डिवाइड किया था, दैट मीन्स हमारा वो आया था, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो अब हमें सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लाइक देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से ई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ई टू द पावर एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बचेगा यहाँ पे लाइक देखो वन अपॉन एक्स, है ना, वन अपॉन एक्स और डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब देखो वन अपॉन एक्स के मल्टीप्लाई में है हमारा ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वन अपॉन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमें मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, लेट जो हमारा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स है इसको हम पी मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। पी मानेंगे तो यानी हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, समझ रहे हो ना कैसे। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसका ये किसके इक्वल हो रहा है डी वी डिवाइड बाई डी एक्स के, ठीक है। तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार तो यानी इसका भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये इसके इक्वल तो ये इसके इक्वल, समझ गया ना। सो हम सिंपल सा पुट कर देंगे। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे पी, इसका पी हो जाएगा इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद क्या करो, ये जो आपका ये दिख रहा है मतलब पी अपॉन में एक्स, ठीक है, इसको आप क्या करो उस तरफ लेके जाओ, क्या करो सिंपल सा इसको उस तरफ लेके जाओ, मीन्स माइनस में लेके जाओ, ठीक है। सो अगर मैं इसको उस तरफ कर दूँ तो हो जाएगा हमारा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स देन इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस में हो जाएगा पी अपॉन एक्स, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, यहाँ तक हम हमारे इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, लाइक क्या करो पहले कोशिश करो कि इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आओ, ठीक है। तो अगर हम ये ना भी करें तो भी चलेगा, कैसे का चलेगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डी पी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में वन अपॉन एक्स पी इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या आपको ये कुछ फॉर्मेट में नहीं लग रहा, कौन से फॉर्मेट में, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पे पी वाई इक्वल्स टू क्यू, कुछ दिख रहा है ना, याद आ गया होगा आपको। दैट मीन्स यहाँ पे हम आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे आई एफ की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, सिंपल है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। बिल्कुल हम ये करके आए हैं तो इजी वे में हम यहाँ से आई एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आई एफ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मीन्स ई टू दी पावर यहाँ पे वन अपॉन एक्स, ठीक है, वन अपॉन एक्स और डी एक्स, ठीक है। सो आई एफ विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, आई एफ विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर, लाइक देखो वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, ठीक है। सो लॉग एक्स और यहाँ पे लाइक देखो ई से ये लॉग कट जाएगा, मीन्स हमारा एक्स बचेगा। सो आई एफ विच इज इक्वल्स टू एक्स बचेगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुझे पता है, ठीक है। सो यहाँ तक आई एफ आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा होता है वाई मल्टीप्लाई आई एफ, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू और एंड मल्टीप्लाई में आई एफ, ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा पी के टर्म में चल रहा है, मीन्स यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लाइक देखो ये पी के टर्म में चल रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे पी
और यहाँ पे आई एफ की वैल्यू क्या है एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, क्यू की वैल्यू है हमारी 1/x, ठीक है 1/x एंड मल्टीप्लाई में एक्स और डी एक्स, ठीक है इससे ये कट गया, ठीक है प्लस में सी तो हमारा चल ही रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा पी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा 1 बचा मीन्स एक्स और प्लस में सी, क्लियर है एक्स और प्लस में सी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी को अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है वही एज इट इज़ पुट कर दो, यही हमने पिछले भी क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डी वी डिवाइड बाय डी एक्स, और यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस में सी, ठीक है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमने बिल्कुल इजी वे में कर लिया है। अब इसके आगे क्या करना है, सिंपल सा जो आपका x है ना ये काय में है अभी मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस में सी, और डिवाइड में क्या हो जाएगा लाइक हमारा x, ठीक है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक काम करो, ये है ना जो डी एक्स इसको आप उस तरफ ले जाओ, इसको कहाँ ले जाओ उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा हमारा हो सकता है डी वी विच इज़ इक्वल्स टू, और इस एक्स को दोनों जगह डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात बोलो तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 1 प्लस में सी अपॉन में एक्स, और यहाँ पे ये डी एक्स, ठीक है ओवरऑल डी एक्स बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप अलग अलग भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, क्या करो इंटीग्रेट करो इनको अगर, ठीक है बोथ साइड तो डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारा देखो यहाँ पे तो हमारा भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लाइक 1 का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस में सी तो हमारा कांस्टेंट चल रहा है, क्या है सी तो कांस्टेंट है, और 1/x का क्या होता है लॉग एक्स मीन्स सी लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा सी लॉग एक्स, और यहाँ पे लाइक आप चाहो तो प्लस में सी भी लिख सकते हो, तो प्लस में सी स्क्वायर लिख सकते हो, सॉरी C2 लिख सकते हो, अब जो भी लिखना चाहो कांस्टेंट है सी तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ, ठीक है। सो इतना हो जाएगा, और यहाँ पे लाइक हम इसको क्या लिख सकते हैं हमारी v की वैल्यू आ चुकी है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू u इंटू वी लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u की वैल्यू क्या थी e⁻x पहली फाइंड की थी, और ये क्या हो जाएगी x प्लस में c लॉग, और यहाँ पे x है ना लॉग x, ठीक है, और चाहो तो प्लस में C2 भी लिख सकते हो। चलो तो भाई इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई नो थोड़े से लेंदी जाते हैं बट काफ़ी इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो इजी वे में आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है कैसे होने वाला है हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। स्टेप नंबर जो आपकी फर्स्ट होने वाली है, ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखना, स्टेप नंबर फर्स्ट होने वाली है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको क्या करना है कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, और ये याद रखना कि ये जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा आता है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में हो जाएगा हमारा क्यू वाई इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है लाइक देखो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा आपको एक्स को आपको जेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है हम बात करेंगे, एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है, और जो आपका पी है इसको आपको P1 लिखना है, देन जो आपका Q है इसको आपको Q1 लिखना है, देन जो आपका R है इसको आपको R1 लिखना है। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, प्रॉपर उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है कैसे लिखना है सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। सो देखो जो हमारा लाइक P1 का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा डी का स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे होता है प्लस में P, ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, देन डिवाइड में क्या होगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इसका ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे P1 निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे कि लाइक कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे, इनकी वैल्यू कैसे आएगी सब चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा Q1 होता है ये कैसे निकालते हैं, देखो Q1 निकालने का ही सिंपल सा फॉर्मूला है Q अपॉन में डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो R कैसे निकालते हैं R1, सो इसका भी यही है R डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लाइक इनको याद कैसे करना है वो ही बता देता हूँ। देखो आपको मान के चलना है जो P है ना वो थोड़ा रिच बंदा है, और जो Q और R हैं वो पुअर बंदे हैं, ठीक है। तो देखो ये पुअर है ना, ये पुअर है, इसके पास Q है, Q1 के पास क्या है Q है, और R1 के पास R है। बट जो रिच बंदा है ना उसके पास P के अलावा भी 2 चीज़ें हैं, क्या है यहाँ पे एक सेना है, ठीक है, देन इसी का डबल सेना यहाँ पे है, मतलब प्लस में डबल सेना, तो इसके पास 3 सेना है। बट इनके पास सिंपल सा Q1 के पास Q है और यहाँ पे R1 के पास R है, और डिवाइड में सब चीज़ें सेम चल रही है, मतलब डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये चीज़ आपकी सेम चलेगी, ठीक है। याद हो गया ना, बस रिच पुअर ये याद रखना है, ठीक है। सो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब देखो बेसिकली आपको करना क्या रहता है, इसमें हमें अज्यूम करना है क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये स्टेप हमारा जो है ना
थर्ड होने वाला है। क्या? स्टेप नंबर थर्ड। अब इसमें क्या करना है आपको? अज्यूम करना है। क्या करना है? अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? जो Q1 है ना, Q1 है उसकी जो वैल्यू होगी उसमें ओनली Q की कांस्टेंट वैल्यू आएगी। Q की क्या आएगी? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इतना चीज़ क्लियर है? चलो यहाँ पे आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप से आपका क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा। ठीक है, और क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या है? डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कॉट एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे लाइक क्या लिखा है? 4y और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? हमारा होता है p, देन हमारा यहाँ पे लाइक सॉरी q, देन हमारा y होता है। ठीक है, दैट मीन्स y बाद में होता है। इसका मतलब y को पीछे कर दूँ मैं तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा? ये 4 है। ठीक है, ये 4 और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लाइक क्या? कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पे y, ये हमारा 4 है, ये कोसेक लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इक्वल्स टू हमारा 0 चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? दैट मीन्स हमारी p की वैल्यू सॉरी q की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, p याद आ रहा है बार बार, q की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। p याद आ रहा है बिकॉज p रिच बंदा है। ठीक है, पुअर बंदे याद नहीं आते। चलो सो यहाँ पे लाइक देखो p की वैल्यू क्या है हमारी? कॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे q की वैल्यू हमारी क्या है? 4 कोसेक स्क्वायर। ठीक है, और q की हमारी जो हमारा r है, ठीक है, r की वैल्यू क्या है? 0। इतना चीज़ क्लियर है? 3 वैल्यू हमारी हो गई है। ठीक है, अब हमें कैसे सॉल्व करना है? सो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? q की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? q की वैल्यू। सो मैंने क्या बोला? अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा आपको। क्या अज्यूम करना पड़ेगा? सबसे पहले q का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 का। सो Q1 विच इज इक्वल्स टू होता है q डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे लाइक देखो आपको क्या करना है? सिंपल सा लाइक देखो q क्या है मैंने आपको लिखवाया अभी। क्या लिखवाया यहाँ पे? Q1 जो होता है ना वो q की कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी q क्या है हमारा? ये है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे सिर्फ 4 कांस्टेंट है, बाकी ये तो वेरिएबल है ना। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है हमारा? वेरिएबल। ठीक है ना, ये हमारा कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारे Q1 की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 देन इक्वल्स टू हमारी q की वैल्यू क्या है? 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा? डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको कहाँ ले जाते हैं? डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ना। सो क्या हो जाएगा? 4 देन यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई? कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है? अब लाइक देखो यहाँ पे क्या मैं इसको 2 को ओवरऑल स्क्वायर नहीं कर सकता? दैट मीन्स डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे कोसेक और एक्स का ओवरऑल होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर गया। दैट मीन्स हमारी यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? कोसेक एक्स आ गई है ना। अब मैं क्या करूँगा? इसको इधर लेके जाऊँगा डी एक्स को। ठीक है ना, सो इधर करता हूँ है ना, समझ जाना आप। सो देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? डी जेड विच इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोसेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेके इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे जेड बचेगा। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग देन 10 और एक्स बाई 2, ये होता है इंटीग्रेशन। या फिर दूसरा भी होता है लॉग कोसेक एक्स देन माइनस में कॉट एक्स, इस टाइप से। ठीक है, सो इस टाइप से हमें अभी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। अब लाइक देखो हमें जेड की वैल्यू मिल चुकी है ना, और हमारी लाइक काई की वैल्यू मिल चुकी है, हमें स्क्वायर की वैल्यू भी मिल चुकी है, सिंपल हमें डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए लाइक यहाँ पे ये पी की वैल्यू, P1 की वैल्यू निकालने के लिए डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए। अब ये कैसे आएगा? ये तब आएगा जब हम इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो हमने यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन किया, देन हम सेकंड बार क्या करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, कुल मिला के हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हम जो हो सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है, सो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब एक बार होगा तो डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? विच इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। क्लियर है? हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब बस आपको P1, Q1 और R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P1 की वैल्यू, ठीक है। P1 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे क्या था P, देन यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और डिवाइड में क्या था डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, सो यहाँ पे लिख देखो P1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था जब हमने डबल डिफरेंशिएशन किया था, तो वो आया था लाइक माइनस का कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, क्लियर है, ये हमारा आया था। अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे P की वैल्यू क्या थी हमारी, P की वैल्यू थी कॉट एक्स, ठीक है, सो प्लस में हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है। देन इसके बाद हमारा ये डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्या आया था, ये हमारा सिंपल से यहाँ पे आया था, लाइक क्या आया था कोसेक, है ना, कोसेक एक्स, ठीक है, इस टाइप से हमारा आ गया था। और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में हमारा चल रहा है डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, सो ये था कोसेक एक्स का ओवरऑल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो दोनों कट जाएंगे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू जीरो आ गई, यानी P1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। अब हम Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Q1 की तो हमें ऑलरेडी पता है 4 थी हमारी, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है R1 की वैल्यू, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डिवाइड में यहाँ पे डी जेड डिवाइड में डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इतना हो जाएगा, R की वैल्यू हमारी क्या थी, जीरो, और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है, सो इसकी वैल्यू जीरो यानी है, दैट मीन्स हमारे पास P1 की वैल्यू जीरो आई, R की वैल्यू जीरो आई, Q की वैल्यू 4 आई। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, देन उसमें वैल्यू को पुट करना है। सो क्या होती है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस में हमारा होता है P1, देन यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में क्या होता है Q1 y विच इज इक्वल्स टू हमारा R1, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारी जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हमारी P1 की वैल्यू क्या आई थी, P1 की वैल्यू आई थी जीरो, देन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, देन प्लस में Q1 की वैल्यू क्या आई थी 4, है ना, 4y विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे R1 की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे क्या बचा डी स्क्वायर वाई और डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे लाइक क्या बचा 4y विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे काय में, डी स्क्वायर वाई में, ठीक है, सो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लाइक क्या बचेगा डी स्क्वायर, देन प्लस में 4 और y को हम कॉमन ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू जीरो, एक स्टेप ज़्यादा कर लिया मैंने, ठीक है, आप बिकॉज आपको आता है। और यहाँ पे हम रूट्स फाइंड करेंगे, सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लाइक जो आपके रूट्स आएंगे ना वो आएंगे जीरो प्लस माइनस 2i, ठीक है, कैसे आएंगे वो आपको आता है, लाइक सिंपल है, यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस में 4, तो प्लस के 4 को उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और डी जो m का स्क्वायर है, ठीक है, लाइक इस टाइप से होगा m का स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4, ठीक है ना, और m विच इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के 4 का रूट्स, तो यहाँ पे -1 का मतलब क्या होता है आयोटा, और यहाँ पे m विच इज इक्वल टू यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा i, सो आगे प्लस माइनस जीरो लगा सकते हो अल्फा बीटा, ठीक है, सो यहाँ पे लाइक अल्फा की वैल्यू जीरो आई, देन बीटा की वैल्यू क्या आई 2i। अब यहाँ पे हम CF इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा e टू द पावर अल्फा एक्स, देन यहाँ पे C1 कॉस, यहाँ पे बीटा एक्स, देन प्लस में हो जाएगा C2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा एक्स, ठीक है, देन इसके बाद हमारा CF विच इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे तो e टू द पावर जीरो का 1 हो जाएगा, ठीक है, सो C1 यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2x बिकॉज बीटा की वैल्यू 2 है, देन प्लस में हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा हमारा CF। देन PI फाइंड करेंगे तो PI कैसे आएगा, बिकॉज जीरो है वहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन y विच इज इक्वल टू C1 कॉस, एक सेकंड, ये जो आपका आंसर आ रहा है ना z की टर्म में आएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था z था, है ना, सो ये z के टर्म में आएगा, याद रखना है ये z के टर्म में आएगा, ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइक z, देन प्लस में हो जाएगा C2 साइन और यहाँ पे 2z, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको z के टर्म में तो रह नहीं सकता हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, सो यहाँ पे आपको याद होगा z की वैल्यू आई थी, कुछ क्या वैल्यू आई थी log, देन यहाँ पे हमारी आई थी 10x/2, ये हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है, सो हम z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सो आपको क्या करना है पुट करनी है वैल्यू, सो y विच इज इक्वल टू क्या आएगा C1 cos 2, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 10x/2, ठीक है, देन यहाँ पे प्लस में हो जाएगा C2 साइन 2, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10x/2, इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके अगेन आ चुके हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेके जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लाइक ये जो टॉपिक है ना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड यूनिट से कोई टॉपिक आए या ना आए बट ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में आता है, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक होने वाला है, ठीक है। सो आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे, ईजी है उतना कुछ टफ है नहीं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होने क्या वाला जो इसकी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी आपकी, जो हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहने वाली है, ठीक है, सो ये आपकी कुछ इस टाइप से रहेगी लाइक क्या d2y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, देन यहाँ पे हमारा प्लस में y इक्वल्स टू हमारा r, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे लाइक जो r की वैल्यू है ना
इक्वल के उस तरफ जो होगा वो आपका आर होगा, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। और यहाँ पे होगा तो वाई होगा, ठीक है। चलो अब इसमें बेसिकली आपको लास्ट में निकालना क्या है। सो देखो लास्ट में आपको निकालना है वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ओनली आपका सी एफ निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आपका सी एफ निकलेगा। अब लाइक देखो जो हमारा सी एफ निकलता है, आपको याद होगा जब भी हम सी एफ निकालते हैं ना, सी एफ, सो ये निकलता है C1 एंड C2, इस टर्म में कुछ निकलता है। लाइक यहाँ पे हो सकता है cos x हो सकता है ई टू दी पावर में कुछ हो, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते, लाइक हमारा है cos x देन प्लस में हमारा C2 और यहाँ पे है sin x, ठीक है, इस टाइप से हमारा है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो C1 और C2 है ना, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। किससे रिप्लेस करना है, देखो C1 को आपको रिप्लेस करना है A के साथ, ठीक है, और जो C2 है इसको रिप्लेस करना है आपको B के साथ, क्लियर है। इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। देन यहाँ पे जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसको आप एज अ यू मानोगे और इसको आप एज अ भी मानोगे, क्लियर है। इस टर्म को क्या मानोगे, यू, और इस टर्म को मानोगे भी, और यहाँ पे ए यहाँ पे बी, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आपकी यू की वैल्यू है ना, यू की वैल्यू आएगी आपकी कुछ ना कुछ, वी की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आपको निकालना है U1 एंड यहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं V1, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, तो जब आप U को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये आ जाएगा U1, है ना, इस टाइप से लिख देते, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन। V को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका V1 आ जाएगा, क्लियर है। सो इस टाइप से आपको ये कुछ निकालना है, देन लास्ट में इसमें पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और हाँ बेसिकली इसमें 2 चीज़ें और निकालनी रहती, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, बी की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। सो इसका एक फिक्स फार्मूला है। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला होता है यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन आर वी डिवाइड में हो जाता है हमारा यू वी वन, देन माइनस में हो जाता है यू वन भी, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे डी एक्स, ये हमारा होता है ए का फॉर्मूला, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, आगे माइनस लगता है, आर वी है, ठीक है ना, और यहाँ पे लाइक क्या है यू वी वन माइनस यहाँ पे यू वन वी और डी एक्स, ठीक है। अब बी का फॉर्मूला क्या है, देखो बी के फॉर्मूले में एक चीज़ याद रखना, माइनस नहीं लगता है, ठीक है, माइनस नहीं लगता, सिंपल इंटीग्रेशन होता है, आर यू होता है यहाँ पे वी की जगह पे, और नीचे एज इट इज़ दैट मीन्स यू वी वन माइनस का यू वन वी और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा वी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने बोला स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो आपको देखना है, ठीक है। सो हमें सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, आपकी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है 10x, ठीक है ना, आर की वैल्यू क्या है 10x, क्लियर है। और जो ये है ना, इसकी हेल्प से हम सी एफ निकालते हैं, ठीक है, क्लियर, इतनी चीज़ तो आपको ऑलरेडी। सो यहाँ पे सी एफ निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट d2y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, तो आपको पहले से पता है। सो डी का स्क्वायर वाई देन प्लस में हमारा वाई देन इक्वल्स टू हमारा ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, सी एफ फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, डी की जगह पे m लिखना है, y की जगह पे 1 लिखना है, देन हमारा q की वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। ये हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा m का स्क्वायर, देन यहाँ 1 देन प्लस में 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब क्लियर है। अब इसमें हम फाइंड करेंगे रूट्स को। सो बेसिकली m का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा -1, देन यहाँ पे m का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1 चल ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बार लिख गया। चलो अब यहाँ पे m की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस माइनस को स्क्वायर को हटाएंगे, सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या होगा, अब इसके अंदर तो रह नहीं सकता, यानी आपको पता है लाइक रूट के अंदर का -1 होता है, इसकी वैल्यू होती है आई, दैट मीन्स आई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू m विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा लाइक यहाँ पे हमारा 1i हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस माइनस यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। यानी हमारा अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई इस टर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर इस टर्म में आ गया तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल होता है, सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा लाइक देखो ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स, देन यहाँ पे होता है C1, देन यहाँ पे होता है हमारा कॉस, है ना, क्या होता है कॉस, और यहाँ पे होता है बीटा एक्स, देन प्लस में C2 और यहाँ पे साइन बीटा एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लाइक हम अल्फा की जगह 0 रखेंगे, सो ई टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ तो काम खत्म, सी एफ विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया C1, देन यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉस, और यहाँ पे हम 1 रखेंगे बीटा की जगह तो हमारा सिंपल से एक्स बचेगा, देन प्लस में यहाँ पे C2 और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बीटा की जगह 1 करेंगे तो साइन और एक्स हो जाएगा। इतना चीज़ तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला था मैंने, C1 को आपको क्या लिखना है A लिखना है, देन C2 को आपको क्या लिखना है B लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे पुट C1 विच इज इक्वल्स टू A एंड C2 विच इज इक्वल्स टू B, ठीक है। ये आपको पुट करना है, क्लियर है। अब इसमें मैंने एक और बात आपको बताई थी कि लाइक U और V की वैल्यू कैसे आएगी। सो मैंने बोला था लाइक इसके साथ ये जो यहाँ पे है वो U होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है वो आपका V होता है, क्लियर है। सो ये अपना V हो जाएगा, ये अपना U हो जाएगा, ठीक है। सो हम सिंपल सा लिखेंगे
एंड यहाँ पे लिख सकते हैं u विच इज़ इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड v विच इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अब हम चाहें तो एक बार इनका क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। सो नाउ डिफ्रेंशिएट द टर्म ऑफ दिस। सो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन u, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, तो क्या हो जाएगा, u1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, क्या होता है, माइनस का साइन x, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्म हो गई। अब हम अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएट v वाली टर्म को, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। सो यहाँ पे v1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब साइन x का क्या होता है, सिंपल सा cos x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। सो ये भी टर्म आ चुकी है हमारी एंड ये भी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, देन v की वैल्यू फाइंड करना है, और इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट मीन्स a विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था फॉर्मूला माइनस देन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आर भी होता है देन डिवाइड में हमारा क्या होता है, यहाँ पे लाइक देखो मैंने बोला था u(v1), देन यहाँ पे होता है माइनस u1 भी, ठीक है, और यहाँ पे dx, क्लियर है। सो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू वगैरह पुट कर देनी, दैट्स इट। सो a विच इज इक्वल्स टू माइनस, देन यहाँ पे r की वैल्यू क्या थी हमारी 10x, ठीक है। सो हम पुट करेंगे 10x, देन v की वैल्यू हमारी क्या थी, v की वैल्यू हमने यहाँ पे मानी थी sin x, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा sin x, देन डिवाइड में क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या है cos x, ठीक है, cos x। अब u के बाद v1 की वैल्यू क्या हमारी cos x, तो अगेन हो जाएगा ये cos x, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमारा क्या लगा है, इसके बाद हमारा लगा है लाइक माइनस, ठीक है। सो ये माइनस, देन u1 की वैल्यू, तो u1 की वैल्यू है माइनस का साइन x, तो यहाँ पे माइनस का साइन x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा v की वैल्यू, सो v की वैल्यू अगेन है साइन x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा और dx। चलो ओके, सो अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो माइनस तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एज इट इज़ लिखा रहने दो, नीचे सॉल्व करो, ठीक है। सो हो जाएगा हमारा 10x देन साइन x, देन यहाँ पे डिवाइड में ये क्या हो जाएगा cos x एंड cos x, cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन साइन x और साइन x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, ठीक है, और dx। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लाइक यहाँ पे पढ़ा होगा आपने cos स्क्वायर x देन प्लस में साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो a विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे हो जाएगा 10x और साइन x, ठीक है, देन dx। अब नीचे 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 10x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन x अपॉन में cos x, ठीक है। सो 10x को हम लिख सकते हैं 10x विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे साइन x डिवाइड बाय cos x, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसकी जगह पे a, यहाँ पे a विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो साइन x डिवाइड बाई cos x, ठीक है। सो साइन और साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x, ठीक है, देन dx। अब आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब अगेन आ जाओ उसी फॉर्मूले पे, अभी हमारा आंसर क्या है, एक वस्तु आया माइनस का, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब अगेन आ जाएँ लाइक कौन से वाले फॉर्मूले पे, साइन स्क्वायर x देन प्लस में cos स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल्स टू 1। इस पे आ जाए तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है। सो ए विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देन अब हम एक काम करते हैं, कॉस एक्स को दोनों के डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सो कॉस एक्स और यहाँ भी कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स ये कॉमन चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ले देखो, आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स विच इज इक्वल टू होता है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स होता है। चलो और यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। सो ए विच इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का यहाँ पे सेक एक्स देन डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं हम, और यहाँ पे माइनस में बचा हमारा कॉस एक्स, क्या बचा कॉस एक्स, एक कॉस एक्स बचा ना यहाँ पे, और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता होगा कि लाइक यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, ठीक है, सेक एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू होता है हमारा लॉग की टर्म में, है ना, तो लॉग सेक एक्स प्लस में होता है 10x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा होता है, तो हम इसको लिखेंगे, देन यहाँ पे कॉस एक्स का लिखेंगे, ठीक है। सो ए विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस को ओवरऑल रहने देते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस में 10x, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा होता है साइन एक्स, ठीक है। सो इसका हो जाएगा साइन एक्स,
देन यहाँ पे हमारा सिंपल से ये चल रहा है और इसके साथ हम सी भी लगा सकते हैं, तो सी वाला लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सो विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक है। क्लियर है। देखो सिंपल सा सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आपको बेसिक से फॉर्मूले आने चाहिए, देन इजीली आप पे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इनको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, देन प्लस में C1। क्लियर है, ये फॉर्मूला अलग है हमारा। चलो अब इसके बाद हमारी एक ही वैल्यू आ चुकी है, अब हमें सिंपल सा v की वैल्यू फाइंड करना है। सो v विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हो जाएगा आर यू, देन डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा u(v1) एज इट इज़ रहने वाला है वो तो है ना, देन u1 भी, तो इस टाइप से हमारा और dx, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो जो अभी हमने सॉल्व किया है नीचे, तो वही चीज़ आ रही थी, लास्ट में हमारा क्या आया, 1 आया, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब पूरा फिर से तो रिपीट करेंगे नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक u(v1) माइनस u1v विच इज़ इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ए, है ना, ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको 1 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x, देन यहाँ पे u की वैल्यू हमारी क्या थी, u की वैल्यू थी हमारी लाइक cos x, ठीक है। सो cos x और ये तो 1 ही हो गया, देन यहाँ पे dx, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वही चीज़ करने वाले हैं, b इक्वल्स टू हो जाएगा 10x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x डिवाइड बाई cos x, और यहाँ पे ये cos x चल ही रहा है अपना, ठीक है, dx इससे ये गया। सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई अपनी, यहाँ पे sin x, ठीक है, और dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारे b की वैल्यू क्या आएगी, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, ठीक है, माइनस का cos x, देन प्लस में हम यहाँ पे c2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, y जो हमारा कंप्लीट होने वाला है CF, ठीक है। सो इसमें हम CF फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सो यहाँ पे y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो C1 की जगह पे हमने ये रखा था, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा था cos में, है ना, cos देन 1 था। सो हम यहाँ पे लाइक अपना x लिखेंगे, ठीक है, देन इसके बाद प्लस में हमारा क्या था b, एंड यहाँ पे हमारा क्या था sin x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा था। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। सो y विच इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारी माइनस का log sec x प्लस में tan x, ठीक है, और यहाँ पे लाइक इसी के साथ हो जाएगा हमारा cos x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा हो जाएगा b की वैल्यू, है ना। तो b की वैल्यू हमारी आई है माइनस का cos x, एंड यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है हमारा लाइक हमारा यहाँ पे है sin x, ठीक है। सो ये हो जाएगा sin x, इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके अगेन आ चुके हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लाइक ये जो टॉपिक है ना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट से कोई टॉपिक आए या ना आए, बट ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में आता है, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होने वाला है, ठीक है। सो आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। ईजी है, उतना कुछ टफ है नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होने क्या वाला, जो इसकी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी आपकी, जो हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहने वाली है, ठीक है। सो ये आपकी कुछ इस टाइप से रहेगी, लाइक क्या, d2y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, देन यहाँ पे हमारा प्लस में y इक्वल्स टू हमारा r, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे लाइक जो r की वैल्यू है ना, इक्वल के उस तरफ जो होगा वो आपका r होगा, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। और यहाँ पे होगा तो y होगा, ठीक है। चलो अब इसमें बेसिकली आपको लास्ट में निकालना क्या है, सो देखो लास्ट में आपको निकालना है y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ओनली आपका CF निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आपका CF निकलेगा। अब लाइक देखो जो हमारा CF निकलता है, आपको याद होगा जब भी हम CF निकालते हैं ना, CF, सो ये निकलता है C1 एंड C2, इस टर्म में कुछ निकलता है, लाइक यहाँ पे हो सकता है cos x हो सकता है e⁻ में कुछ हो, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते, लाइक हमारा है cos x, देन प्लस में हमारा C2, और यहाँ पे है sin x, ठीक है, इस टाइप से हमारा है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो C1 और C2 है ना, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। किससे रिप्लेस करना है, देखो C1 को आपको रिप्लेस करना है A के साथ, ठीक है, और जो C2 है इसको रिप्लेस करना है आपको B के साथ, क्लियर है। इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। देन यहाँ पे जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसको आप एज अ u मानोगे और इसको आप एज अ v मानोगे, क्लियर है। इस टर्म को क्या मानोगे u, और इस टर्म को मानोगे v, और यहाँ पे a यहाँ पे b, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक आपकी u की वैल्यू, है ना, u की वैल्यू आएगी आपकी कुछ ना कुछ, v की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आपको निकालना है u1
एंड यहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं v1, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, तो जब आप u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये आ जाएगा u1, है ना, इस टाइप से लिख देते, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन। v को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका v1 आ जाएगा, क्लियर है। सो इस टाइप से आपको ये कुछ निकालना है, देन लास्ट में इसमें पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। इतनी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और हाँ, बेसिकली इसमें दो चीज़ें और निकालनी रहती, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, बी की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। सो इसका एक फिक्स फार्मूला है। ए का फार्मूला क्या होता है, ए का फार्मूला होता है यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन आर वी डिवाइड में हो जाता है हमारा यू वी वन, देन माइनस में हो जाता है यू वन भी, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे डी एक्स, ये हमारा होता है ए का फॉर्मूला, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, आगे माइनस लगता है, आर भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे लाइक क्या है यू भी वन माइनस यहाँ पे यू वन भी और डी एक्स, ठीक है। अब बी का फॉर्मूला क्या है, देखो बी के फॉर्मूले में एक चीज़ याद रखना, माइनस नहीं लगता है, ठीक है। माइनस नहीं लगता, सिंपल इंटीग्रेशन होता है, आर यू होता है यहाँ पे वी की जगह पे, और नीचे एज इट इज़, दैट मीन्स यू वी वन माइनस का यू वन भी और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा वी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने बोला स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो आपको देखना है, ठीक है। सो हमें सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, आपकी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है 10x, ठीक है ना, आर की वैल्यू क्या है 10x, क्लियर है। और जो ये है ना, इसकी हेल्प से हम सी एफ निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। इतनी चीज़ तो आपको ऑलरेडी। सो यहाँ पे सी एफ निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट d2y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, तो आपको पहले से पता है। सो डी का स्क्वायर वाई, देन प्लस में हमारा वाई, देन इक्वल्स टू हमारा ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, सी एफ फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, डी की जगह पे m लिखना है, y की जगह पे 1 लिखना है, देन हमारा q की वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। ये हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा m का स्क्वायर, देन यहाँ 1, देन प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्लियर है। अब इसमें हम फाइंड करेंगे रूट्स को। सो बेसिकली m का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, देन यहाँ पे m का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 चल ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बार लिख गया। चलो अब यहाँ पे m की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस माइनस को स्क्वायर को हटाएंगे। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या होगा, अब इसके अंदर तो रह नहीं सकता, यानी आपको पता है लाइक रूट के अंदर का -1 हो तो इसकी वैल्यू होती है आई, दैट मीन्स आई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू एम विच इज इक्वल टू हो जाएगा लाइक यहाँ पे हमारा 1i हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस माइनस यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। यानी हमारा अल्फा प्लस माइनस बीटा आई इस टर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर इस टर्म में आ गया तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल होता है, सी एफ विच इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा लाइक देखो ई टू द पावर अल्फा एक्स, देन यहाँ पे होता है c1, देन यहाँ पे होता है हमारा कॉस, है ना, क्या होता है कॉस, और यहाँ पे होता है बीटा एक्स, देन प्लस में c2 और यहाँ पे साइन बीटा एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लाइक हम अल्फा की जगह 0 रखेंगे, सो ई टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ तो काम खत्म। सी एफ विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया c1, देन यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉस, और यहाँ पे हम 1 रखेंगे बीटा की जगह तो हमारा सिंपल से एक्स बचेगा, देन प्लस में यहाँ पे c2, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बीटा की जगह 1 करेंगे तो साइन और एक्स हो जाएगा। इतना चीज़ तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला था मैंने, C1 को आपको क्या लिखना है A लिखना है, देन C2 को आपको क्या लिखना है B लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे पुट C1 विच इज इक्वल टू A एंड C2 विच इज इक्वल टू B, ठीक है। ये आपको पुट करना है, क्लियर है। अब इसमें मैंने एक और बात आपको बताई थी कि लाइक U और V की वैल्यू कैसे आएगी। सो मैंने बोला था लाइक इसके साथ ये जो यहाँ पे है वो U होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है वो आपका V होता है, क्लियर है। सो ये अपना V हो जाएगा, ये अपना U हो जाएगा, ठीक है। सो हम सिंपल सा लिखेंगे एंड यहाँ पे लिख सकते हैं U विच इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड v विच इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब हम चाहें तो एक बार इनका क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। सो नाउ डिफ्रेंशिएट द टर्म ऑफ दिस, सो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन u, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का तो क्या हो जाएगा u1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्म हो गई। अब हम अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएट v वाली टर्म को, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के। सो यहाँ पे v1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब साइन x का क्या होता है सिंपल सा cos x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। सो ये भी टर्म आ चुकी है हमारी एंड ये भी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, देन v की वैल्यू फाइंड करना है, और इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट मीन्स a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था फॉर्मूला माइनस देन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे r भी होता है, देन डिवाइड में हमारा क्या होता है यहाँ पे लाइक देखो मैंने बोला था u(v1), देन यहाँ पे होता है माइनस u1 भी, ठीक है, और यहाँ पे dx, क्लियर है। सो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू वगैरह पुट कर देनी, दैट्स इट। सो a विच इज इक्वल टू माइनस
देन यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी हमारी 10x, ठीक है। सो हम पुट करेंगे 10x, देन v की वैल्यू हमारी क्या थी, v की वैल्यू हमने यहाँ पे मानी थी sin x, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा sin x, देन डिवाइड में क्या हो जाएगा u की वैल्यू क्या है cos x, ठीक है, cos x। अब u के बाद v1 की वैल्यू क्या हमारी cos x, तो अगेन हो जाएगा ये cos x, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमारा क्या लगा है, इसके बाद हमारा लगा है लाइक माइनस, ठीक है। सो ये माइनस, देन u1 की वैल्यू, तो u1 की वैल्यू है माइनस का sin x, तो यहाँ पे माइनस का sin x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा v की वैल्यू, सो v की वैल्यू अगेन है sin x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा और dx। चलो ओके, सो अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो माइनस तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एज इट इज़ लिखा रहने दो, नीचे सॉल्व करो, ठीक है। सो हो जाएगा हमारा 10x, देन sin x, देन यहाँ पे डिवाइड में ये क्या हो जाएगा cos x एंड cos x, cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन sin x और sin x क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है, और dx। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लाइक यहाँ पे पढ़ा होगा आपने cos स्क्वायर x देन प्लस में sin स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो a विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे हो जाएगा 10x और sin x, ठीक है, देन dx। अब नीचे 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 10x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x अपॉन में cos x, ठीक है। सो 10x को हम लिख सकते हैं 10x विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे sin x डिवाइड बाय cos x, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसकी जगह पे a, यहाँ पे a विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो sin x डिवाइड बाय cos x, ठीक है। सो sin और sin का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x, ठीक है, देन dx। अब आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब अगेन आ जाओ उसी फॉर्मूले पे, अभी हमारा आंसर क्या है, एक वस्तु आया माइनस का, और यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos x, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब अगेन आ जाएँ लाइक कौन से वाले फॉर्मूले पे, sin स्क्वायर एक्स देन प्लस में cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। इस पे आ जाए तो यहाँ पे हम sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो sin स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है। सो a विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, देन अब हम एक काम करते हैं cos x को दोनों के डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सो cos x और यहाँ भी cos x, ठीक है, और dx ये कॉमन चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ले देखो, आपको पता होगा 1 अपॉन cos x क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन cos x विच इज इक्वल टू होता है sec x, ठीक है, sec x होता है। चलो और यहाँ पे एक cos से एक cos कट जाएगा, ठीक है। सो a विच इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का यहाँ पे sec x देन dx अलग अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस में बचा हमारा cos x, क्या बचा cos x, एक cos x बचा ना यहाँ पे, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब आपको पता होगा कि लाइक यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, ठीक है, sec x dx विच इज इक्वल टू होता है हमारा log की टर्म में, है ना, तो log sec x प्लस में होता है 10x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा होता है, तो हम इसको लिखेंगे, देन यहाँ पे cos x का लिखेंगे, ठीक है। सो a विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस को ओवरऑल रहने देते हैं log sec x प्लस में 10x, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा होता है sin x, ठीक है। सो इसका हो जाएगा sin x, देन यहाँ पे हमारा सिंपल से ये चल रहा है, और इसके साथ हम c भी लगा सकते हैं, तो c वाला लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सो ये विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा log x, ठीक है, log एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा sec x प्लस में 10x, ठीक है, क्लियर है। देखो सिंपल सा सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे आपको बेसिक से फॉर्मूले आने चाहिए, देन इजीली आप पे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इनको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा sin x देन प्लस में c1, क्लियर है, ये फॉर्मूला अलग है हमारा। चलो अब इसके बाद हमारी एक ही वैल्यू आ चुकी है, अब हमें सिंपल सा v की वैल्यू फाइंड करना है। सो v विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हो जाएगा ru, देन डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा u(v1) एज इट इज़ रहने वाला है वो तो, है ना, देन u1 भी, तो इस टाइप से हमारा और dx, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो जो अभी हमने सॉल्व किया है नीचे, तो वही चीज़ आ रही थी, लास्ट में हमारा क्या आया 1 आया, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब पूरा फिर से तो रिपीट करेंगे नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक u(v1) माइनस u1v विच इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ए, है ना, ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको 1 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x, देन यहाँ पे u की वैल्यू हमारी क्या थी, u की वैल्यू थी हमारी लाइक cos x, ठीक है। सो cos x और ये तो 1 ही हो गया, देन यहाँ पे dx, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वही चीज़ करने वाले हैं, b इक्वल्स टू हो जाएगा 10x को क्या लिख सकते हैं हम sin x डिवाइड बाई cos x, और यहाँ पे ये cos x चल ही रहा है अपना, ठीक है, dx इससे ये गया। सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई अपनी, यहाँ पे sin x, ठीक है,
और dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारे b की वैल्यू क्या आएगी, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, ठीक है, माइनस का cos x, देन प्लस में हम यहाँ पे c2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, y जो हमारा कंप्लीट होने वाला है cf, ठीक है। सो इसमें हम cf फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सो यहाँ पे y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो c1 की जगह पे हमने ये रखा था, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा था cos में, है ना, cos देन 1 था। सो हम यहाँ पे लाइक अपना x लिखेंगे, ठीक है, देन इसके बाद प्लस में हमारा क्या था b, एंड यहाँ पे हमारा क्या था साइन x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा था। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। सो y विच इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारी माइनस का log sec x प्लस में tan x, ठीक है, और यहाँ पे लाइक इसी के साथ हो जाएगा हमारा cos x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा हो जाएगा b की वैल्यू, है ना। तो b की वैल्यू हमारी आई है माइनस का cos x, एंड यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है हमारा लाइक हमारा यहाँ पे है sin x, ठीक है। सो ये हो जाएगा sin x, इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब स्टार्ट करने वाले हम पावर सीरीज, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपन को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी स्टेप नंबर 1 रहेगी, स्टेप नंबर 1, इसमें आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, वॉट इट, इतना तो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो जब भी आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आप चेक कर रहे हो ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करोगे, ठीक है ना, ऑर्डिनरी पॉइंट को आप चेक करोगे, और अगर बाई चांस ये ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया, मीन्स 0 के इक्वल नहीं है आपकी वैल्यू, तो ऑर्डिनरी पॉइंट मिलेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको ये ऑर्डिनरी पॉइंट मिल रहा है तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको अज्यूम करना है, क्या करना है, आपको करना है अज्यूम, ठीक है ना। क्या अज्यूम करना है, लाइक y विच इज इक्वल टू समेसन अपर पावर इनफाइनाइट तक और लोअर पावर आपकी 0, ये आपको अज्यूम करना है, और यहाँ पे होगा a n x टू द पावर n। सो इस टाइप से आपको ये अज्यूम करना, मीन्स ये आप मान सकते हैं लाइक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होने वाला है, जनरल सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा एक और सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है वो भी हम बात करते हैं। सो देखो y विच इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह पे दूसरा सॉल्यूशन भी होता है, हो सकता है आपके कॉलेज में ये वाला सॉल्यूशन कराएं और कहीं पे हो सकता है ये वाला कराएं, ठीक है। सो इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4। सो इस टाइप से ये सॉल्यूशन, और ये सो ऑन इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। सो इस टाइप से ये सॉल्यूशन होने वाला है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब देखो जो 3rd नंबर की स्टेप होने वाली है हमारी, स्टेप नंबर 3। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। 2 क्या मतलब, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो वो चीज़ें फाइंड करनी रहती है हमें। लाइक क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे dx फाइंड करना है, देन उसके बाद आपको d2y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर फाइंड करना है, बिकॉज आपका क्वेश्चन ये है, दैट मीन्स आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। सो आप में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू और y की वैल्यू, तीनों की वैल्यू होगी, देन आप इसमें पुट कर पाओगे, ठीक है, देन आपका सॉल्यूशन आएगा। सो इस टाइप से हो जाएगा हमारा। सो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, देन यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल से वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है ना। और स्टेप नंबर 4 आपकी क्या होने वाली है, आपको लाइक a0 a1 और इसी के साथ और भी अदर a2 a3 इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, लाइक क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा, जब भी याद रखना क्वेश्चन इस टाइप से है, लाइक सोल्व इन सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स आपको समझ जाना है सीरीज की बात चल रही है, इसका मतलब ये या तो पावर सीरीज से होगा या फिर आपका फ्रोबेनियस सीरीज से होगा, ठीक है ना। सो इस टाइप से आपका होने वाला है। सो अभी हम बात करेंगे पावर सीरीज की, बिकॉज ये सॉल्व भी उसी तरीके से होगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है लाइक ये स्टैंडर्ड फॉर्म से किस तरीके से मैच कर रहा है, किस तरीके से मैच नहीं कर रहा। सो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, p0x देन डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस p1x डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एंड इसके बाद प्लस में हमारा p2x और y विच इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें लाइक देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि लाइक यहाँ पे हमारी ये वाली टर्म तो इसमें है नहीं, क्वेश्चन में ये वाली टर्म नहीं है, सिर्फ हमें कौन सी टर्म दिख रही है, ये वाली, और लास्ट वाली ये वाली, है ना, ये टर्म नहीं है। इसका मतलब p1x की वैल्यू 0 है हमारी, ठीक है, p1x की वैल्यू क्या है, 0 है। और यहाँ पे हमें अभी क्या दिख रहा है फिलहाल, p0x की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, मीन्स जो इसके मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन है वही है हमारे p0x की वैल्यू। सो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 दिख रहा है, सो हमारी इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। और अब हम बात करें लाइक y के मल्टीप्लाई में क्या है, p2x, और यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में x है, इसका मतलब p2x की वैल्यू हमारी x है, ठीक है। बट हमें अभी चाहिए ओनली इसकी वैल्यू, बिकॉज हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है ना। सो नाउ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लो आप, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, ठीक है। सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सो पी नॉट एक्स में हम लाइक यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, विच इज इक्वल टू हमारा 1। अब मान लो यहाँ पे x है ही नहीं, तो आप पुट कहाँ पे करोगे, ठीक है ना। इसका मतलब पी नॉट और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं वैल्यू मिली, यानी पी नॉट एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें कौन सा पॉइंट मिला, ऑर्डिनरी पॉइंट मिला, ऑर्डिनरी पॉइंट मिला, ठीक है। हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला, ऑर्डिनरी पॉइंट मिला। इतना चीज़ क्लियर है। चलो अब इसके बाद अगर ऑर्डिनरी पॉइंट मिला देन किससे सॉल्व होगा, पावर सीरीज से, है ना, पावर सीरीज से, ठीक है। अब ऑर्डिनरी पॉइंट मिला, दैट मीन्स पावर सीरीज से ये सॉल्व होने वाला है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताई थी, अज्यूम करना है आपको, क्या करना है, अज्यूम, है ना, अज्यूम लाइक y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे समेसन लोअर पावर 0 और अपर पावर इनफाइनाइट, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, an x टू द पावर n। गॉट इट, इतना चीज़ आपको करना है, यहाँ पे क्लियर है। अब इसमें आपको लाइक क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, बिकॉज आपको dy डिवाइड बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये सब फाइंड करना है, देन क्वेश्चन में पुट करना है। अब देखो लाइक हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन, ओके हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो सबसे पहले आप y का करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, क्लियर है। देन इसके बाद ये तो हमारा ऐसा कांस्टेंट चलेगा, है ना, आप इसको ऐसा कांस्टेंट मारोगे और ये भी ऐसा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ x का होगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे x वाली टर्म है नहीं ना, दैट मीन्स सिर्फ हमारा x का होगा। सो यहाँ पे ये इनफाइनाइट चलेगा, देन n इक्वल्स टू ये लोअर पावर हमारी 0 रहेगी, a टू दी पावर n रहेगा। अब x की पावर n है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जो पावर होती है x की वो आगे आ जाती है और जो पावर है उसमें से एक पावर माइनस हो जाती है ना, बेसिक आपको आता होगा, है ना। सो ये आगे आएगी और यहाँ पे x की पावर n-1 हो जाएगा, क्लियर है, इतना हो जाएगा। इस टाइप से हमारा ये डिफ्रेंसिएशन आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है ना। अब हमें इसी का क्या करना है, डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, दैट मीन्स d2। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट, है ना, अगेन डिफ्रेंशिएट। सो यहाँ पे हो जाएगा d2y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसको करेंगे और विच इज इक्वल टू, अब ये चीज़ हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ हमारी कांस्टेंट है। सो यहाँ पे जो है वो चलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 देन a की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे n रहेगा। अब बेसिकली क्या होगा, ये जो पावर है वही चीज़ होने वाली है, ये सबसे पहले आगे आएगी तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे लाइक क्या होगा, इसमें एक पावर और माइनस होगा, यानी x की पावर n-1 और एक और -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, ठीक है। अब इस टाइप से हमारा आ चुका है, दोनों आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, पुट करना है, आपका जो क्वेश्चन था, है ना, उसमें आपको क्या कर देना है, सिंपली पुट करना है। सो यहाँ पे हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं, लाइक हमारा था डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, देन विच इज इक्वल टू हमारा सॉरी प्लस, देन हमारा क्या था क्वेश्चन हमारा ये एक्स वाई, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा x, देन हम y की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो y की वैल्यू हमारी क्या है, y की वैल्यू हमारी क्या है, ये वाली, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा समेसन इनफाइनाइट n इक्वल्स टू 0 और an x टू दी पावर n, क्लियर है। देखो हमने कुछ नहीं किया, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा अभी इसको एज इट इज रखा, हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, है ना, और यहाँ पे x और y, ये देखो क्वेश्चन में एक्स वाई है, दैट मीन्स हमने सिंपल सी वाई की वैल्यू पुट कर दी, है ना, वाई की, और यहाँ पे जो अभी वैल्यू हमने डबल डिफ्रेंसिएशन किया, सो हम यहाँ पे ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, लाइक देखो यहाँ पे वैल्यू क्या की पुट की, डबल डिफ्रेंसिएशन किया था उसकी, देन इसके बाद यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर इतनी चीज़। अब आपको क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर देना है, देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो हम एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या किया, ये वैल्यू एज इट इज है, हमने सिर्फ यहाँ पे x का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ठीक है ना, हमने सिर्फ क्या किया, x का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये तो एज इट इज था, y की वैल्यू थी, सिर्फ हमारा x की पावर n मैंने इस टाइप से इसको लिख दिया, ठीक है ना। क्यों लिखा, बिकॉज हम यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब यहाँ पे बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है ना। सो हम वही चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे समेसन इनफाइनाइट n इक्वल्स टू 0 an, यहाँ पे होने वाला है n-1 x टू दी पावर n-2, देन इसके बाद प्लस हो जाएगा समेसन इनफाइनाइट n इक्वल्स टू 0 देन an और x टू दी पावर n+1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब लाइक देखो यहाँ पे जो आपको पावर दिख रही है n-2 दिख रही है, यहाँ पे जो आपको पावर दिख रही है वो आपको n+1 दिख रही है, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, x टू दी पावर n में, काय में x टू दी पावर n में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम जितनी भी टर्म लेंगे सिर्फ हम काय में लेंगे x टू दी पावर n में, दैट मीन्स हमें यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा।
अब सिंपल सी बात है, लाइक अगर मुझे एक बात बताओ, एक्स टू द पावर एन यहाँ पे -2 है ना, अगर मुझे इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मीन्स सिर्फ मुझे एक्स टू द पावर एन चाहिए, इसका मतलब -2 हटाना है। तो अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूँ तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है ना। एज इट इज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे n+1 है और यहाँ पे मुझे सिर्फ x टू द पावर n चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, मतलब सॉरी -1 करूँगा तो अपने आप वो हट जाएगा माइनस प्लस करके, ठीक है। सो देखो इसमें एक कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन रहती है, अगर आपने यहाँ पे +2 किया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, और अगर आपने यहाँ पे -1 किया तो आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, उल्टा चलता है ना। से समझो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड किया तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, अगर मैंने कुछ भी चीज़ यहाँ पे प्लस की तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। मतलब ऐड किया तो माइनस, माइनस किया तो ऐड, और सेम चीज़ सेम वैल्यू, ठीक है ना। सो ये चीज़ होने वाला है, दैट मीन्स हम सिंपल से यहाँ पे वही चीज़ करने वाले हैं। लेकिन क्या करेंगे, अगर हम ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना चीज़ क्लियर है। सो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो अपन ने इसका डिफ्रेंशिएशन किया था, है ना। सो यहाँ पे लाइक हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो याद रखना यहाँ पे हमने एक पावर माइनस की थी, यानी सिंपल सी बात हो, या तो डिफ्रेंशिएशन करें या फिर खुद से लगाएं, तो जब भी यहाँ पे कुछ भी ऐड होगा या माइनस होगा तो वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, है ना, उल्टा होके, है ना, मैंने आपको अभी बताया। सो वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। लाइक क्या होगा, एक्स टू द पावर n था, हमने -1 किया, यानी यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में होगी, सो यहाँ पे वे 1 आएगा, है ना। एज इट इज़ हमने यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन किया था, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पावर और माइनस की, दैट मीन्स n टू द पावर यहाँ पे क्या होगा, -2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे सिंपल सा हमारा प्लस का 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2, क्लियर है। और वही चीज़ हमारी यहाँ पे होगी, लाइक यहाँ तो 0 ही था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। सो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो अब यहाँ पे लाइक देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 है ना। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, दैट मीन्स यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे +2 करूँगा तो यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, है ना। सो करते हैं इसको, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो समेशन इनफाइनाइट, और यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, ये तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे a और n की जगह इसके अलावा जितनी भी जगह पे आपका n लिखा हुआ है, सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको सिर्फ वहाँ पे +2 करते जाना है, यानी n+2 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और ये जो n लिखा है यहाँ पे भी n+2 होगा, देन उसके बाद यहाँ पे जो n लिखा है इसमें भी n+2 होगा, और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। और x टू द पावर यहाँ पे सिंपल से n बचेगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस का 2 और एक हम प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ये हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसी तरीके से जैसे हमने इसको किया वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देखो, प्लस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे समेशन इनफाइनाइट, और यहाँ पे आप क्या करने वाले, -1 करने वाले हो, इसका मतलब हम यहाँ पे +1 करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा 1, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा a n एंड माइनस का 1, ठीक है, और x टू द पावर n+1 -1, क्लियर है, इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, हल्का सा, है ना। सो क्या हो जाएगा हमारा, लाइक देखो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे ये n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्लियर है। अब ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे, लाइक जब ये n इक्वल्स टू 0 हो रहा है आपका, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे a टू द पावर, ये सॉरी a के बेस में क्या है n+2, और यहाँ पे हो जाएगा n+2, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो माइनस हो रहा है ना, मतलब n+1, है ना। सो n+1 और x टू द पावर में n, इस टाइप से हो जाएगा। देन प्लस में हमारा ये चल रहा है लाइक समेशन इनफाइनाइट n इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा a का बेस क्या है, n-1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको करना है पुट n इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है, पुट n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब ये टर्म थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब देखो हमें मान लो अब यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 0 है, अब हमें n की जगह पे 0 पुट करना है, यानी इसमें जितनी भी जगह आपको n दिख रहा है आपको सिंपल सा उसकी जगह 0 पुट करना है, ठीक है ना। क्या करना है, सिंपल सा उसकी जगह 0 पुट करना है, बट इस टर्म को छोड़ देना है, ये समेशन नहीं गिनोगे आप, ठीक है ना, सिर्फ इसमें आपको पुट करना है, याद रखना, ठीक है ना। सो लेट्स सी पुट करते हैं हम। सो यहाँ पे सबसे पहले a, देन यहाँ पे 0+2, ठीक है ना, देन यहाँ पे 0+2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0+1, ठीक है, और x टू द पावर 0, इतना हो गया हमारा। चलो बहुत बढ़िया। अब लाइक देखो
जब भी आपने यहाँ पे ध्यान देना n की वैल्यू हमने 0 पुट की, ठीक है ना, सो आप ऑटोमेटिकली n इज इक्वल टू 1 तक चले गए। दैट मीन्स आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया n की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनो। लाइक यहाँ पे देखो, जब फॉर एग्जाम्पल आपको n इज इक्वल टू 2 तक जाना है, ठीक है ना, n इक्वल टू 2 तक समेसन में, है ना, सो आपने अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आप क्या हो जाएगा, 1 तक आ जाओगे। और जैसे आपने 1 की वैल्यू पुट की तो आप ऑटोमेटिकली 2 तक आ जाओगे। इसका मतलब यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, आपने 0 जैसी वैल्यू पुट की तो आप समेसन में कहाँ तक, 1 तक आ जाओगे, है ना। इसका मतलब हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे प्लस में यही वाली टर्म, बट यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे समेसन इन्फाइनाइट n इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे एज इट इज होने वाला है a की पावर n प्लस 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 एंड x टू द पावर n, ठीक है। देन अगेन प्लस में ये जो टर्म चल रही है वो लिखेंगे। सो यहाँ पे समेसन इन्फाइनाइट n इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, a n माइनस 1 एंड x टू दी पावर n, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा a2, है ना, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 2 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 एंड x टू दी पावर 0, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा हमारा। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में आपको साफ साफ दिख रहा है, लाइक समेसन की पावर जो लोअर पावर है इक्वल्स टू 1 तक, एंड यहाँ पे लाइक अपर पावर है हमारी इनफाइनाइट। तो ये दोनों टर्म में है, इसका मतलब हम इसको कॉमन ले सकते बाहर। सो सिंपल सा हो जाएगा समेसन n इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे इनफाइनाइट, है ना। इतना चीज़ क्लियर है। चलो ये हमने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें और कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको, तो ये टर्म बिल्कुल कॉमन नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, हमारा x की पावर n यहाँ पे कॉमन है। सो हम इसको भी x की पावर n को भी बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब अंदर क्या बचा हम वो लिख लेते हैं। सो यहाँ पे सिंपल सा पहले बचा a n प्लस 2, क्लियर है, ये वाला। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बचा, n प्लस 2 और यहाँ पे n प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से हमारा बच गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पे बचा हमारा a n माइनस का 1 और यहाँ पे विच इज इक्वल टू 0, क्लियर है। इतना हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। क्या कंपेयर करने वाले हैं, लाइक हम एक जो x की पावर आपकी 0 है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइक x की पावर n है, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। मीन्स हम कुल मिला के कंपेयर करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग, है ना। यहाँ पे क्या कंपेयर करने वाले हैं, x टू द पावर 0, है ना, सिंपल सा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। सो इस टाइप से हम इसको कंपेयर करेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि लाइक दोनों साइड आपका मतलब क्या क्या लिखा हुआ है ना, तो वो सिंपल सा मीनिंग है कंपेयर का। सो हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो इस तरफ देखो और इक्वल के उस तरफ देखो, तो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 0 है और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 2a0, देन यहाँ मतलब ये नॉट है ना, सॉरी 2, ठीक है। सो यहाँ पे x की पावर 0, इसके मल्टीप्लाई में ये है। अब उस तरफ चलो तो यहाँ पे लाइक इक्वल्स टू में 0 है, यानी मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, 0 है। इसका मतलब इक्वल में हमारा 0 रहेगा। अब हम यहाँ से a2 की वैल्यू निकालेंगे, सो हमारी वैल्यू 0 आएगी, सिंपल सी बात है। अब a2 की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है। एज इट इज़ हम कंपेयर करने वाले हैं कौन से कोफिशिएंट को, x की पावर n को। सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट x टू द पावर n, ठीक है ना। इसको हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। सो यहाँ पे लाइक देखो x टू दी पावर n यहाँ पे है ना, उसके मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ है, तो इस टर्म को एज इट इज़ लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा a n प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1, देन प्लस में अब इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये हम लिखेंगे। चलो ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n माइनस का 1, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। और इक्वल में हमारा कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, मतलब यहाँ पे हमारी x की पावर n नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, x जो यहाँ पे a n प्लस 2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा a n प्लस 2 और इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं n प्लस 2 और n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाते हैं, है ना। सो ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा a n और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, क्लियर है आपका, इतना चीज़ होने वाला है। सो यहाँ पे हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा a n प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस का a n माइनस का 1 एंड डिवाइड में हो जाएगा अपना n प्लस 2 और n प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर लाइक हम सेकंड नाम देते हैं, फर्स्ट हमने ऊपर दिया था, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा हो जाएगा कुल मिला के यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होने वाला है, मीन्स जनरल हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, जनरल इक्वेशन, ठीक है ना।
जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं। अब आगे हम क्या लिखेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने जो मैक्सिमम यहाँ पे देखा था हमारी वैल्यू 1 तक गई थी n की, है ना। इसका मतलब है 1 से ज़्यादा नहीं गई। सो हम सिंपल से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इस टाइप से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे पेज में देखते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं पावर सीरीज़ की, किसकी, पावर सीरीज़, है ना। पावर सीरीज़ की बात कर रहे हैं। सो याद रखना एक चीज़, लाइक पावर सीरीज़ में क्या होता है, ए नॉट की वैल्यू हमारी ए नॉट रहेगी, है ना, और इसमें 1 की वैल्यू हमारी ए 1 रहेगी, ठीक है ना। इतना हो गया। पावर सीरीज़ में क्या होता है, ए नॉट की वैल्यू और ए 1 की वैल्यू में ही सब चलता है, याद रखना। और इसके अलावा कुछ भी आ रहा है, लाइक ए 2 आ रहा है, ए 3 आ रहा है, ए 4 आ रहा है, ए 5 आ रहा है, तो ये सारे भी किसके टर्म में रहेंगे, ए नॉट और ए 1 की टर्म में रहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक चीज़, लाइक देखो यहाँ पे एक हम टेबल बनाते हैं। आपको टेबल नहीं बनाना है, लेकिन नॉर्मली ऐसे रफली बना लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, लाइक देखो ए नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, ए नॉट है, सिंपल सी बात है। ए 1 की वैल्यू क्या है, ए 1 है, बिल्कुल। अब ए 2 की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड किया था, थोड़ा सा रिकॉल करो, बड़ी जल्दी भूल जाते हो, है ना। सो यहाँ पे देखो ए 2 की वैल्यू क्या है हमारी, 0, है ना। सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लाइक ए 2 की वैल्यू हमारी 0 होगी। सो यहाँ पे हो जाएगा ए 2 विल बी इक्वल्स टू 0। इतना चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपनी इक्वेशन थी, दैट मीन्स जो जनरल इक्वेशन हमने फाइंड की थी, क्या थी, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, हमारी जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप से थी, ए एन प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ए एन एंड माइनस का 1, है ना। देन डिवाइड में हमारा क्या था, n प्लस में 2 और यहाँ पे n प्लस में 1, ठीक है। इस टाइप से थी, कंफर्म करते हैं, ठीक है। चलो इस टाइप से हमारी इक्वेशन थी, इसको हम बोलते थे जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक देखो पुट n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखनी है, इसी इक्वेशन आपको पुट कर देना है। सो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे जैसे आप 1 रखोगे तो a2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। सो यहाँ पे a3 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे a3 होगा माइनस, देन यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। सो 1 माइनस 1 और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 और यहाँ पे लेके हो जाएगा 1 प्लस 1, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a3 विच इज इक्वल्स टू माइनस का यहाँ पे हो जाएगा a नॉट डिवाइड बाय यहाँ पे लाइक 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, ठीक है। सो इस टाइप से आपकी वैल्यू a3 की वैल्यू आ गई माइनस का a नॉट डिवाइड बाई 6। हमने ये क्यों लिखा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, यहाँ पे हम ओनली पावर सीरीज़ में a नॉट और a1 इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। सो जो हमारे a3 है इसकी वैल्यू हमारी माइनस का a नॉट डिवाइड बाई 6 ये आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 2 पुट करने वाले इसी में, ठीक है। सो हम अगेन पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का a2 माइनस का 1 डिवाइड में यहाँ पे होने वाला है लाइक हमारा 2 प्लस 2, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा हमारा 2, है ना, 2 प्लस में 1। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लाइक हमारा क्या हो जाएगा, a4 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा a1 डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 3 जा 12, है ना। सो इस टाइप से हमारी a4 की वैल्यू भी आ चुकी है। एज इट इज़ हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। सो जब आप n इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे सो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, है ना, बिकॉज 4 की वैल्यू आ चुकी है, तो ये बढ़ता जाएगा 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। सो हम यहाँ पे 5 करेंगे, सो ये हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा क्या पुट कर रहे हैं हम 3, ठीक है। सो 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 और यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा क्या 3 प्लस 1, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे a5 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का a2। अब आपको याद होगा नीचे हमारा क्या चल रहा है 5 और यहाँ पे चल रहा है 4, ठीक है ना। अब आपको याद होगा a2 की वैल्यू आपकी क्या थी, a2 की वैल्यू 0 थी, तो ये इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी हमारा a5 विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक और वैल्यू फाइंड करते हैं, n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू लाइक हमारी जो a5 यहाँ पे हो चुका है, a6 तक हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सबको पुट कर देंगे जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखी थी y की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे हम। सो क्या हो जाएगा, a6 हो जाएगा एंड यहाँ पे लाइक हमारा माइनस का a और यहाँ पे 4 माइनस का 1 एंड डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2 और यहाँ पे 4 प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे 6 और 5 दैट मीन्स
30, ठीक है। सो यहाँ पे A6 विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का A3 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइक A3 की वैल्यू क्या थी, तो A3 की वैल्यू थी माइनस का A0/6, है ना। सो हम वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले। अब आपको पता होगा यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर लेता हूँ ताकि आपको अलग दिखे इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे लाइक देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल से आपको A3 की वैल्यू पता है ना, बिकॉज हम यहाँ पे A0 और A1 के टर्म में ही लेने वाले हैं। सो यहाँ पे A3 की वैल्यू हमें पता है, लाइक क्या होने वाली है, हमारी A3 की वैल्यू आई थी लाइक माइनस का A0 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इस टाइप से हमारी वैल्यू आई थी। सो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो A6 विल बी इक्वल्स टू माइनस का A0 डिवाइड बाई 6 और डिवाइड में 30, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा। सो A6 विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A0 डिवाइड बाई 180। सो ये हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है, सबको y के टर्म में पुट कर दो, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लाइक मैंने लिख लिया है ना, लाइक A0 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, A1 की, A2 की, A3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली ताकि बार बार यहाँ वहाँ ना देखना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है, सॉल्यूशन इसमें क्या होने वाला है, सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, y विच इज इक्वल्स टू A0 प्लस में A1x प्लस में A2x का स्क्वायर प्लस में A3x की पावर 3 प्लस में A4x की पावर 4 प्लस में A5x की पावर 5 प्लस में A6x की पावर 6 और प्लस में इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे। सो y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A0 की वैल्यू A0 प्लस में A1x देन प्लस में हमारी A2 की वैल्यू आएगी जो कि हमारी 0 है, तो यहाँ पे 0x2x का स्क्वायर प्लस में A3 की वैल्यू जो कि हमारी क्या है, माइनस का A0 डिवाइड बाई 6 और यहाँ पे x की पावर 3, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा A4 की वैल्यू जो कि हमारी क्या है, माइनस का A1 डिवाइड बाई 12 और यहाँ पे x की पावर 4 देन प्लस में हमारी इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है ना। सो यहाँ पे x की पावर 5 0 और लास्ट है हमारा 6, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा, माइनस का A1 डिवाइड बाई हमारा सॉरी ये 6 में 0 है और यहाँ पे 180, ठीक है ना। सो इस टाइप से हम यहाँ पे x की पावर 6 कर देंगे। सो यहाँ पे क्लियर है, आपको इतना चीज़ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले काम करो, ये जो माइनस प्लस दिख रहा है ना इसको सिंप्लीफाई करो। सो y विल बी इक्वल्स टू A0 प्लस A1x और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का A0 डिवाइड बाई 6 x का पावर 3 और ये माइनस का A1 डिवाइड बाई 12 x की पावर 4 और ये हो जाएगा ख़त्म। देन प्लस में हमारा हो जाएगा A0 डिवाइड बाई 180 और x की पावर 6। अब क्या करो, जो A0 वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लो और जो A1 वाली टर्म है उसको सेपरेट कर लो, ठीक है। सो y विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे A0 है, बिल्कुल है, तो इसके बाद हमारे कहाँ है, माइनस का A0 डिवाइड बाई 6 x की पावर 3 यहाँ पे है, बिल्कुल है। चलो अब इसके बाद हमारा लाइक कहाँ है, ये यहाँ पे, दैट मीन्स प्लस A0 डिवाइड बाय 180 और x की पावर 6, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में हम अलग से सेपरेट करेंगे लाइक इस वाले टर्म को, दैट मीन्स A1x और यहाँ पे है माइनस का A1 डिवाइड बाई 12 और x की पावर 4, ठीक है, क्लियर, विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से A0 को और यहाँ से A1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो y विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा A0 और यहाँ पे लाइक क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 1 है ना, माइनस का यहाँ पे बचेगा सिर्फ x की पावर 3 डिवाइड बाई 6 और यहाँ पे बचेगा प्लस में x की पावर 6 डिवाइड बाई 180 देन प्लस में यहाँ पे A1 ले लोगे आप बाहर तो यहाँ पे बचेगा x, है ना, और माइनस का ये x की पावर 4 डिवाइड बाई 12 और यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 0। सो कुल मिला के और यहाँ पे हाँ इस तरीके से प्लस में सो ऑन कर देना यहाँ पे, बिकॉज ऐसी और टर्म आती रहेंगी। सो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन होने वाला है बेसेस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस में एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन उसके बाद प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड माइनस में एन का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा होता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बेसिकली हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना, क्या बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन। सो बेसिकली ये होता है y इज इक्वल्स टू ए जे एन एक्स, देन यहाँ पे हमारा हो जाता है प्लस में b जे एन और यहाँ पे हो जाता है माइनस का 1x, ठीक है। इस टाइप से हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये जे एन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेसेल्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, बेसेल्स फंक्शन, है ना, इसको बोलते हैं बेसेल्स फंक्शन। क्लियर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बेसेल्स फंक्शन हो गया। अब इसके बाद लाइक इसकी एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है ना, सो वो होता है वेयर जे एन एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है समेसन, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लोअर पावर 0
अपर पावर इन्फिनाइट, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस की पावर होती है हमारी, -1 की पावर होती है आर, ठीक है ना, और यहाँ पे डिवाइड में होता है आर फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे होता है हमारा गामा, ये क्या है गामा है ना, सो एन प्लस में आर प्लस में यहाँ पे 1, इस टाइप से होता है, ठीक है, और एक्स डिवाइड बाई 2 की ओवरऑल पावर होती है एन प्लस में 2 आर। यहाँ तक क्लियर है। चलो इस टाइप से हमारे होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें क्या है, लाइक आपकी जो जनरल सॉल्यूशन है ना, इसमें जो ये टर्म चलती है, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइक हमारा यहाँ पे गामा है ना, सो इस टाइप से जब ये इसको हम सॉल्व करते आएंगे, सो ये बेसिकली होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियोकरेंस रिलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रियोकरेंस रिलेशन, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, लाइक देखो, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे A1 है, A2 है, A3 है ना, सो A1 डायरेक्टली कनेक्टेड है A2 से, A2 डायरेक्टली कनेक्टेड है A3 से, मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड पे डिपेंड है, सेकंड वाली थर्ड पे, इस टाइप से इसको हम बोलते हैं रियोकरेंस रिलेशन, ठीक है ना। सो अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, ठीक है, बिकॉज इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको और इसको प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है ना। सो ये क्वेश्चन आ जाता है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे, लाइक क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेसिकली आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन इक्वल प्रूफ कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, इतना आपको करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, लाइक जे एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने जो लिखी थी, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा समेसन आर इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 माइनस की पावर आर, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा आर फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक गामा एन प्लस आर प्लस में 1, ठीक है, एक्स बाई 2 की होल पावर हो जाएगी एन प्लस में 2 आर, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारे हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ भी एन है, पुट n इज इक्वल टू n-1, n की जगह पे आपको n-1 पुट कर देना है, ठीक है। सो पुट करेंगे, सो j यहाँ पे n है, n-1 और x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लाइक क्या है, समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इनफाइनाइट -1 की पावर लाइक यहाँ पे r, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर सॉरी ब्रैकेट नहीं, गामा है, ठीक है, गामा के अंदर क्या हो जाएगा, n की जगह पे n-1 प्लस में r प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा x/2 की ओवरऑल पावर n प्लस में हमारा हो जाएगा n+1, है ना, n+1 n प्लस में 2r, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, सो इसको हम कैंसिल कर देंगे, एंड इसके बाद लाइक हम यहाँ सॉरी यहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस है। चलो अब इसके बाद हो जाएगा Jn-1 x इज इक्वल टू यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनाइट, एंड यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर r डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा गामा क्या हो जाएगा n प्लस में r, ठीक है ना, और x/2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे लाइक n प्लस में 2r और -1, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है क्वेश्चन में, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी आप ये लेफ्ट हैंड साइड लो एंड इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, सो क्या हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो dy/dx x की पावर n Jn(x), ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे Jn(x) की जगह पे ये हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो यहाँ पे इस टाइप से हमने पुट कर दिया है, ठीक है, Jn(x) की जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो हमने लाइक इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पावर है ना, इसको दोनों की जगह पे दे दो, है ना। और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लाइक मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो हमने गामा की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। सो हम इसकी जगह पे ये पुट करेंगे, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे फिलहाल हमारा क्या लिखा है, गामा n प्लस में r प्लस में 1, ठीक है। सो इसकी जगह पे हम इसको क्या मानेंगे, एज ए n मानो, है ना, और यहाँ पे क्या है, n अंदर भी है और बाहर भी है ना। सो इक्वल में हो जाएगा n प्लस r, इसको n माना है हमने, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा गामा n प्लस r, ये हमें पुट कर देना इसकी जगह पे, सिंपल सी बात है। सो dy/dx x की पावर n समेसन r इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इनफाइनाइट -1 की पावर r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गामा n प्लस में r, और इसको हम बाहर लिखेंगे, सो ये हो जाएगा लाइक हमारा n प्लस में r, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। आगे पीछे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सिंपल से यहाँ पे दोनों जगह पावर कर दें, x की पावर हो जाएगा n प्लस में 2r, है ना, और डिवाइड में हो जाएगा 2 की पावर n प्लस में 2r, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे एक काम करो आप, लाइक यहाँ पे जो आपको 1/2 दिख रहा है, सो इसको आप अलग कर दो, है ना। सो हम इसको अलग करेंगे, सो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, और एक काम करो, ये जो है ना डिफरेंशिएशन, इसको अंदर ले जाओ और इस वाली टर्म को आप बाहर कर लो पूरा, है ना। सो आपको इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इन्फाइनाइट एंड -1 की पावर हो जाएगा r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गामा n प्लस r, और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में r, ठीक है,
और इसके बाद लाइक हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो हमारा डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है, बट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे चलो ठीक है लगा देते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक हम ये वाली टर्म तो बाहर ही चलेगी एक्स की पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर एन प्लस में 2r डिवाइड में 2 की पावर एन और प्लस में 2r, ठीक है। अब बेसिकली ये वाली टर्म हमारी कांस्टेंट है ना, सो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को बाहर ले आएंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन होगा इसका। क्लियर है यहाँ तक आपको? सो हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे, डिफ्रेंशिएशन हमें उसका करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर एन समेसन r इज इक्वल टू 0 इन्फिनाइट माइनस 1 की पावर r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा लाइक गामा n प्लस में r और यहाँ पे n प्लस में r, ठीक है। अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 में 2 की पावर n प्लस में 2r, है ना, एंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा x की पावर n प्लस में 2r का, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। सो यहाँ पे x की पावर इसको एज ए n मानो, है ना, सो ये टर्म पूरी आगे आएगी और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, इतना समझ में आ गया। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक x की पावर n समेसन r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस 1 की पावर r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा गामा n प्लस में r और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस r, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1/2n 2 की पावर n प्लस में यहाँ पे 2r, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, सो ये हो जाएगा हमारा लाइक n प्लस में 2r। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस में 2r और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा x की पावर n प्लस में 2r और माइनस में 1। इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी सिंगल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, हम बिल्कुल ईजी वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हम एक काम कर सकते थे, लाइक यहाँ पे लाइक देखो थोड़ा और इजी हो जाता बेसिकली हमारे लिए, लाइक हमें n प्लस में r ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको कट करना है। सो हमें यहाँ पे 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर हमें 2 को कॉमन लेना है इसका मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए। सो हम एक काम कर सकते थे, यहाँ पे x की पावर n है और ये भी यहाँ पे x की पावर n है, सो इस वाली टर्म को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते। सो हम इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे बचता हमारा 2n, है ना, बिकॉज मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। सो हमने यहाँ पे इस टाइप से कर दिया और यहाँ पे हो जाता हमारा 2n और सिंपल से यहाँ पे हमारा 2n बाहर आ जाता है, इसको हटा देते, ठीक है ना। क्लियर है? कुछ नहीं किया, इसको पहले हमने मान लो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस 1 की पावर r डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, लाइक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले लिखो गामा n प्लस में r और यहाँ पे लाइक हो जाएगा n प्लस में r, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 में और यहाँ पे हो जाएगा 2n की पावर और यहाँ पे हो जाएगा 2r, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन, n प्लस r आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा लाइक हमारा 2n प्लस में 2r माइनस में 1। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसके बाद लाइक देखो ये टर्म और ये टर्म कट गई, ठीक है ना, यहाँ पे 2 बचा, 2 को हम नीचे ले आएंगे, से हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस के 1 की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल, है ना, और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा गामा n प्लस r, ठीक है। और इसके बाद लाइक हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 में 2 की पावर, लाइक यहाँ पे देखो ये इन्वर्स में हो जाएगा, नीचे आएगा, है ना, और यहाँ पे अगर ये इन्वर्स में है तो इसके साथ हमारे यहाँ भी 2 है, सो पावर ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में हमारा हो जाएगा 2r और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद लाइक हमारा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें से अगर मैं x की पावर n को अगेन बाहर ले लूँ तो यहाँ पे हमारा x की पावर n प्लस में 2r माइनस में 1 बचेगा, यानी ये बचेगा, है ना, इसलिए हम बाहर ले रहे हैं। सो यहाँ पे x की पावर n को मैं बाहर लेता हूँ, सो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x की पावर n प्लस में 2r माइनस में 1, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद लाइक देखो ये पावर और ये पावर सेम है, इसका मतलब x अपॉन में इसको हम एज इट इज सेम लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा x की पावर n और यहाँ पे हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस 1 की पावर r, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल गामा n प्लस में r, ठीक है, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा x, ये x डिवाइड में ये 2 और इसकी ओवरऑल पावर हो जाएगा n प्लस में 2r माइनस का 1, ठीक है ना। अब बेसिकली जो ये आपको दिख रहा है ना, ये अगर आप पीछे जाओ, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ। सो यहाँ पे लाइक देखो पीछे हमने जो इक्वेशन ये बनाई थी अपनी सेकंड वाली कहाँ गई, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब हम इसकी जगह पे jn-1 x लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक x की पावर n और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा jn-1 x, ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि r h s लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने बेसिकली सिंपली यहाँ पे प्रूव कर लिया है, ठीक है ना। सो इसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक इजी है बट यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हो सकता है आप फंस जाओ अगर एग्जाम में आ जाए। इसका मतलब आपको क्या करना है, अपना अटेंशन यहाँ पे देना है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना,
अभी लाइक आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया, सो गामा बीटा वाले फंक्शन मतलब फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे यूज़ होने वाले काफ़ी सारे, ठीक है। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिकॉल करने की कोशिश करना है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है, क्वेश्चन हमें इस टाइप से दिया है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो हम सिंपल से पहली बात लिखेंगे, बी नो दैट, हमें पता है कि लाइक जे एन एक्स क्या होता है, जे एन एक्स बराबर होता है समेसन, या और यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो है ना, लोअर पावर जीरो और अपर पावर इन्फाइनाइट, देन माइनस वन की पावर आर, डिवाइड में हो जाएगा आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गामा एन प्लस में आर प्लस में वन, एक्स बाई टू की पावर हो जाएगा एन प्लस में टू आर। इस टाइप से हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले काम करेंगे, लाइक देखो जो आप x बाई टू है इसकी पावर आपको क्या दिख रही है, n और प्लस में 2r, तो मैं इसको क्या करूँगा, अलग अलग कर लूँगा। इसका मतलब x बाई टू की पावर पहले n और x बाई टू की ही पावर 2r, इसको अलग करूँगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे एन एक्स इज इक्वल टू समेसन आर इज इक्वल टू जीरो इन्फाइनाइट माइनस वन की पावर r डिवाइड में r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा गामा n प्लस में r प्लस में वन, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, x बाई टू की पावर n और यहाँ पे हो जाएगा x बाई टू की पावर 2r, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे लेके आऊँगा, है ना, इसको क्या करूँगा, आगे ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको आगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जे एन एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x बाई टू की पावर n, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर है, और बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद लाइक हमारा समेसन r इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इन्फाइनाइट, ठीक है ना, और यहाँ पे होने वाला है माइनस वन की पावर r डिवाइड में हो जाएगा r का फैक्टोरियल, गामा n प्लस में r प्लस में वन, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या चल रहा है, x बाई टू की होल पावर 2r। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल से आपको एक चीज़ करनी है, लाइक यहाँ पे r कहाँ से चल रहा है, जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक। इसका मतलब r की वैल्यू पहले जीरो रखो जहाँ जहाँ भी r है, ठीक है, देन r की वैल्यू वन रखो, देन r की वैल्यू टू रखो। इस टाइप से हमें क्या करना है, रखना है, इसमें पुट करना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो हमारा चल ही रहा है जे एन एक्स, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x बाई टू की होल पावर n, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अब ये चीज़, है ना। सो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पुट करो r इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा माइनस वन की पावर जीरो, है ना, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो का फैक्टोरियल, देन गामा के अंदर हो जाएगा n प्लस में जीरो प्लस में वन, और इसके बाद ये वाली जो टर्म है, सो यहाँ पे x बाई टू की होल पावर क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, और यहाँ पे लाइक हमारे एक हो चुकी है। अब इसके बाद दूसरी टर्म हमें करनी है, सो प्लस में आएगी, हमारी सिंपल सी बात है। अब हमें वन पुट करना है ना, सो जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे वन पुट करो। सो माइनस वन की पावर वन डिवाइड में क्या हो जाएगा, वन का फैक्टोरियल, देन गामा के अंदर हो जाएगा n प्लस में वन, देन प्लस में हमारा वन, ठीक है, ये वन, है ना, और ये क्या हो जाएगा x बाई टू, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, टू तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आप वन रखोगे तो टू हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक अब प्लस अगेन लगेगा। अब हम क्या पुट करेंगे, टू, हमने जीरो कर दिया, वन कर दिया, अब टू पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन की पावर टू डिवाइड में हमारा हो जाएगा टू फैक्टोरियल, एंड गामा n प्लस में टू प्लस में वन, देन इसके बाद हमारा हो जाएगा x बाई टू की होल पावर क्या हो जाएगी, टू तो ऑलरेडी, टू और करेंगे तो फोर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में सो वन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमें पुट करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इजी वे में हम कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद लाइक आपको करना क्या है, देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, कौन सा बताया था, देखो मैंने यहाँ पे लाइक लिखा है। सबसे पहले इसको एक काम करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा, जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू की पावर n, एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा माइनस वन का पावर क्या है, जीरो, इसका मतलब माइनस वन की पावर तो हमारा जीरो क्या होता है, वन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। देन डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है ना, आपको पता होना चाहिए जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा गामा के अंदर n प्लस में वन, ठीक है, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा x की पावर जीरो, और यहाँ पे टू की पावर जीरो, तो किसी की भी पावर जीरो हो वो वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन हो जाएगा हमारा, चलो। देन इसके बाद हमारा प्लस चल ही रहा है ना, और यहाँ पे लाइक माइनस वन की पावर क्या है, वन है, तो यहाँ पे माइनस वन ही रहेगा, और डिवाइड में हमारा क्या, वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, ठीक है ना। सो वन हो जाएगा, एंड इसके बाद लाइक हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये गामा, है ना, और n प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस में वन, इस टाइप से है, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक x का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे टू की पावर टू हो जाएगी, ठीक है ना। देन प्लस चल रहा है हमारा, सो अगेन हो जाएगा हमारा, अब ये माइनस वन की पावर टू है, इसका मतलब ये वन ही हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, टू का फैक्टोरियल टू होता है, एंड गामा के अंदर n प्लस में टू प्लस में वन चल ही रहा है अपना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x की पावर फोर डिवाइड में यहाँ पे टू की पावर फोर,
और प्लस में सो वन, इस तरीके से हमारे चलता रहेगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, लाइक जब भी आपका लिखा हो n प्लस में 1 और प्लस में 1 इस टाइप से लिखा है, इसका मतलब मैं अलग से बताता हूँ आपको थोड़ा सा ऊपर, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपका लाइक इस टाइप से फॉर्मूला लिखा हुआ है कि लाइक आपके में क्या लिखा हुआ है, गामा n प्लस में 1 इस टाइप से लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n गामा n ये लिखते हैं, है ना, बिल्कुल ये लिखते हैं हम, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, हम जो यहाँ पे 1 लिखा है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और जो अंदर लिखा है, इसका मतलब जो n लिखा है उसको हम बाहर भी लिखते हैं और यहाँ पे गामा के अंदर भी लिखते हैं। सो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे करना है। क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, बिल्कुल क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे जो लिखा है अपना n प्लस में 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाइक n प्लस 1 को हम अपन क्या लिख सकते हैं, n और बाहर भी n और अंदर भी n, है ना, गामा के बाहर n और गामा के अंदर n, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाइक जो है अपना n प्लस में 1, सो यहाँ पे n प्लस में 1 और प्लस में 1, इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे n प्लस 1 बाहर और गामा के अंदर n प्लस में 1, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है n प्लस 2 प्लस 1, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे सिंपल सा n प्लस में 2 बाहर, देन उसके बाद n प्लस में 1 बाहर, देन उसके बाद आप गामा के अंदर लिखोगे n प्लस में 2। समझ में आ गया, इतना आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आसानी से। अब बेसिकली सिंपल से हम पुट करते हैं जो मैंने बोला आपको, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा JN(x) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लाइक देखो यहाँ पे क्या है, x/2 की पावर n, इसको एज इट इज रखो, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ वरना यहाँ पे कट जाएगा ये। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब समझ जाना ये मल्टीप्लाई में ये, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में, लाइक ये 1 तो कोई मतलब का नहीं, यहाँ पे हो जाएगा n गामा n, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन इसके बाद हमारा चल रहा है यहाँ पे लाइक देखो, ये माइनस आगे ले लेता हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपना, 1 डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे n प्लस का 1, और यहाँ पे गामा के अंदर हो जाएगा n प्लस का 1। क्लियर इतना, चलो अच्छी बात है। देन इसके बाद हमारा क्या होता है, अच्छा ये काम करो, इसको कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो, ये वाली टर्म को नहीं करना, बिकॉज क्यों नहीं करना आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे इसको हटाओ, है ना, सिंपल से इतना रहने दो अपना, इतना अपना काम आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा, और यहाँ पे लाइक हमने इसको तोड़ दिया। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर डिवाइड में 2 की पावर 2, है ना। और इसके बाद प्लस में हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा अपना n प्लस में 2, और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में 1, देन उसके बाद गामा के अंदर हो जाएगा n प्लस में 1, ठीक है ना। इस टाइप से, सॉरी हाँ ठीक है, n प्लस में 1 इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसके बाद लाइक हमारा हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर 4, और प्लस में 100 ही चलता रहेगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये वाली जो टर्म है ना, इसको हमने एज इट इज़ लिखा। क्यों लिखा, बिकॉज हम यहाँ पे कॉमन लेना चाहते हैं, इसको मुझे कॉमन लेना है, इसलिए मैंने हर टर्म में इसको कर दिया, है ना। सो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, वरना हम लिख सकते थे n गामा n, ठीक है, बट वो काम का नहीं रहता, कॉमन कैसे आता। सो दैट्स वाई हमने नहीं लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया, इसको बाहर लिखा, देन गामा के अंदर। इसके बाद यहाँ पे भी हमने सिंपल से लिखा। जब यहाँ पे लाइक देखो n प्लस में 2 प्लस में 1 है, तो हम इसको n प्लस में 2 लिख सकते हैं। बट कैसे लिख सकते हैं, अगर आप सिंपल से n प्लस 2 को बाहर लो, है ना, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप n प्लस 2 को बाहर लोगे, देन उसके बाद n प्लस 1 भी बाहर आएगा, देन उसके बाद अंदर क्या बचेगा, आपका n प्लस 1 ही बचेगा। याद रखना यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट बगल में सेम चीज़ आती है, ठीक है। सो इस टाइप से हमने लिखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। चलो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। सो JN(x) इज इक्वल टू x/2 की होल पावर n, और यहाँ पे 1 अपॉन में गामा के अंदर n प्लस में 1, इसको हमने बाहर लिया, दैट मीन्स कॉमन लिया। सो यहाँ पे 1 बचा, माइनस में यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में n प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड में 2 की पावर 2, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 2n प्लस का 2, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस का 1, और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, x की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर 4, और प्लस में 100 ये चलता रहेगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इतना चीज़ क्लियर है। अब आपको करना क्या है, लाइक देखो हम क्वेश्चन में मूव करेंगे पहले, है ना। सो देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, J1/2 यानी J हाफ। इसका मतलब है आप सिंपल से काम करो, लाइक J जो आपका n है ना, इसकी जगह पे जहाँ भी n है, n इज इक्वल टू आप हाफ पुट कर दो, है ना, पुट, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, J हाफ x इज इक्वल टू x/2, इसकी पावर भी हो जाएगी हाफ। देन इसके बाद 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा के अंदर 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा ब्रैकेट के अंदर 1, देन माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड में 2 की पावर 2, देन प्लस में 1/2, देन इसके अंदर अपना हो जाएगा 1 अपॉन में
1/2 प्लस में 2, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अगेन 1/2 प्लस में 1, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा है x की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर 4, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले j हाफ एज इट इज़ x एज इट इज़, ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर, है ना। ये हो जाएगा रूट के अंदर x/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा 1 में ये हो जाएगा लाइक देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे गामा के अंदर आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 3/2, क्या आएगा 3/2, ठीक है ना। सो यहाँ पे सिंपल से 3/2, या फिर एक काम करो इसको चलो यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने दो अभी, है ना। 1/2 प्लस का 1 क्यों रहने दो, बिकॉज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, सो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब चलो देखो, बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लाइक अगर कुछ भी आपका लिखा हो लाइक n, देन इसके बाद प्लस में 1, इस टाइप से अगर लिखा हो इसके अंदर, है ना, गामा के अंदर, तो मैंने बताया आपको लाइक n बाहर हो जाता है और n ही गामा के अंदर हो जाता है ना। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है। सो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो 1/2 है गामा वो रहेगा, है ना, मतलब बाहर भी और अंदर भी, समझ रहे हो। सो यहाँ पे अभी रहने देते, बाद में कर देंगे उसको। और यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, है ना, बिकॉज यहाँ पे 2 और एक 3/2। देन इसके बाद अपना हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड में 2 की पावर 2। देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा अपना 1/2। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 3/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना, प्लस में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 2 जा 4 और एक 5, ठीक है। सो 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लाइक अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 3/2, ठीक है। सो 5/2 एंड 3/2, सो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चल रहा है अपना लाइक x की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 है तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। इतना चीज़ के लिए सो j हाफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा रूट के अंदर क्या हो जाएगा x/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे लाइक देखो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंपल सा इसके अंदर 1/2। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो नहीं पता हो पता नहीं, यहाँ पे लाइक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बीटा गामा आपने पढ़ा होगा कि गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई होता है, क्या होता है रूट पाई, है ना। सो ये आपका फॉर्मूला होता है। सो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सो रूट पाई यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो सो पहले इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस में। अब लाइक देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर 2 और यहाँ पे बचेगा 3 और मल्टीप्लाई में 2, है ना, इस टाइप से बचने वाला है। देन प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में ये कैंसिल हो ही चुका है अपना। सो यहाँ पे बचा 1 में 5 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पे लाइक देखो ये जो 2 लिखा है ना 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 टाइम्स है ना, 2 2 2 इस टाइप से है। और यहाँ पे लाइक ऊपर चल रहा है अपना, यहाँ पे क्या चल रहा है x की पावर 4, इस टाइप से हमारा ऊपर चल रहा है, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्मूला था, है ना, j हाफ देन x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x/2, है ना, इस टाइप से हो जाएगा रूट के अंदर। देन इसके बाद यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है रूट पाई, और ये जो 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 में हो जाएगा रूट पाई, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 के अपॉन में रूट पाई। देन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई x 2, है ना, और मल्टीप्लाई 1 तो रहता ही है सबके साथ। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लाइक x की पावर 4 चल ही रहा अपना, ठीक है, x की पावर 4 चल रहा है। एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक 5 मल्टीप्लाई में 4, 2 2 जा 4, है ना। सो मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में अपना 3, देन मल्टीप्लाई में ये 2 बचा है जो, और मल्टीप्लाई में 1। ये हम क्यों लिख रहे हैं आपको पता चल जाएगा। देन प्लस में 1 चलता रहेगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली एक काम करो, लाइक हम क्या कर सकते हैं, पहले एक काम करो यहाँ से ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसको इस तरीके से लिखो j हाफ x इज इक्वल टू यहाँ पे रूट x/2, और इसको आप क्या लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 बचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है रूट के अंदर पाई, ठीक है। अब एक √2 से ये कट जाएगा अंदर का, है ना, अगर मैं इसको अंदर लिखूँ तो ओवरऑल अंदर लिख दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा j हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा x, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर, अब ये 2 अंदर आ जाएगा, यानी 2x डिवाइड में हमारा रूट पाई, इस टाइप से बचने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, देन प्लस में x की पावर 4
डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इस टाइप से हो जाएगा और प्लस में ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा j1/2 एक्स एंड इसके बाद इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट के अंदर यहाँ पे 2x डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर रूट लगाए, यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर पाई है ना, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जब आप यहाँ पे x का डिवाइड करोगे और x का मल्टीप्लाई करोगे, सो एक जो x ऊपर है ना इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा x देन माइनस में x की पावर 3 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 2। और ये देखो बेसिकली आपको पता होगा कि लाइक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कैसे टूटता है फैक्टोरियल। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इस टाइप से, है ना। इसका मतलब ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल देन प्लस में अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल देन प्लस में ये सो ऑन चलता रहेगा, है ना। सिर्फ यहाँ पे 1/x बचेगा, क्या बचेगा 1/x, तो वो 1/x यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो हाँ अगर मैं इसको लिखूँ सो j1/2x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे रूट के अंदर हो जाएगा 2x डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा पाई, है ना, और 1/x है यहाँ पे। ठीक है, 1/x को क्या लिख सकते हैं हम, रूट एक्स और यहाँ पे रूट एक्स। ठीक है, बिकॉज ये कटेगा तो x बचेगा हमारा सिर्फ। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, सिर्फ हमारे यहाँ पे रूट एक्स बचेगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अंदर क्या है, अब देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो सीरीज़ होती है x माइनस का यहाँ पे x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से जो सीरीज़ चलती है ये पता है काय की सीरीज़ होती है, साइन x की सीरीज़ होती है ना। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ध्यान रखो, ये साइन x की सीरीज़ होती है। और जब इससे ये कैंसिल होगा और इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, j12x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर सिंपल से 2 डिवाइड बाई पाई x, है ना, इस x का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा और साइन x। ये हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ये हमारा हो चुका है प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो।